समझ गए बात बच्चों बात को? तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। इससे अकेले क्वेश्चंस आपके 4-5 निम सेट में मिल सकते हैं और एज वेल एज सीयूटी में भी आपको इस पर 2-3 क्वेश्चंस मिल सकते हैं। ठीक है, तो काफ़ी प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे हम लोग। असाइनमेंट्स जो मिलेंगे आप उन्हें भी सॉल्व करते जाएं साथ ही साथ। ठीक है बच्चों, तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का मतलब ही है टू मेक द काउंटिंग इजी। काउंटिंग को इजी बनाना ही हमारा काम है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के अंडर में आएगा। दैट्स इट। क्लियर बात? चलिए, तो सबसे पहले एक ऑपरेशन होता है जो इसमें बहुत हेल्प करता है, उस ऑपरेशन को समझते हैं। बहुत सारे ऑपरेशन तुमने सीखे होंगे, प्लस करना कभी ना कभी तो सीखे ही होगा, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, परसेंटेज निकालना। वैसे एक ऑपरेशन है जो इसमें बहुत यूज होता है, उस ऑपरेशन का नाम है फैक्टोरियल। क्या नाम बच्चों? फैक्टोरियल। ये ऑपरेशन बहुत ज़्यादा यूज होता है इसमें, किसमें? परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में। इस ऑपरेशन के बारे में समझते हैं। फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे ही, एन के बाहर लगा दिया एन फैक्टोरियल, और इसका मीनिंग बहुत आसान है। आप एन को कम करते हुए चले जाइए, एक और कम कर दो तो 2 हो जाएगा कम, एक और कम करेंगे तो 3 कम नहीं हो जाएगा इससे? ऐसे कम करते जाएंगे 3, 2, 1, दैट्स इट। इसकी वैल्यू होती है एक्चुअली। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग? और एन फैक्टोरियल को क्या बोला जा सकता है? हम लोग इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि 1, 2, 3, कहाँ तक बच्चों? एन तक। ऐसा भी बोल सकते हैं कि 1 से कहाँ तक चले जाइए? एन तक चले जाइए। अच्छा, और हम लोग एन फैक्टोरियल को क्या बोल सकते हैं? हम लोग बोल सकते हैं एन इंटू n-1 का फैक्टोरियल। नहीं लिख सकते? कैसे? आपको पता है n तो ठीक है, अगर मैं इतने की बात करूं तो ये भी तो अपने आप में इटसेल्फ क्या है? n-1 का फैक्टोरियल है कि नहीं है? बोलो यस और नो। हम इसको और भी लिख सकते हैं क्या? n इंटू n-1 इंटू n-2 का फैक्टोरियल लगा दिया। जहां फैक्टोरियल लगा दिया उसका मतलब ही है एक एक कम करते हुए 1 तक जाना। यहां लगा दिया तो उसका मतलब ही अपने आप में इटसेल्फ ही हो जाएगा। तो फटाफट नोट कर लीजिए, ये सबसे मेन फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल का। सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग मुझे कुछ वैल्यू निकाल के बताएंगे, जैसे 0 फैक्टोरियल 1 होता है, याद रखिएगा। और बच्चों किसी भी नेगेटिव का फैक्टोरियल इनफाइनाइट होता है। ये 2 बातें आप हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी नेगेटिव का फैक्टोरियल इनफाइनाइट होता है, 0 फैक्टोरियल 1 होता है। आगे बताइए, 1 का फैक्टोरियल क्या होगा? सब 1 पे रुक जाएंगे। 2 का फैक्टोरियल क्या होगा? सर 2 इंटू 1 2 पे जाएंगे। 3 का फैक्टोरियल क्या होगा? 3 इंटू 2 इंटू 1 क्या होगा? 6। 4 का फैक्टोरियल क्या होगा? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कहाँ तक जाएगा? 24। 5 का फैक्टोरियल क्या होगा? सर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, तो 5 इंटू 24 कितना हो जाएगा? 6 फैक्टोरियल क्या होगा? 6 इंटू 120 नहीं लिख सकते सीधा, तो 720। और बच्चों लास्ट वन है 7 फैक्टोरियल, अभी बताओ कितना होगा? 50, तो ये 5040 है ना। आप 7 फैक्टोरियल तक याद कर लीजिए। ये सारे आपको याद होने चाहिए हमेशा, 7 फैक्टोरियल तक, अप टू 7 फैक्टोरियल। क्या होता है अंकित अब्दुल कि कभी भी नई जगह जाते हो तो आपको क्या करना पड़ता है? थोड़ा तो अंतर मिलता है ना, थोड़ा अंतर आता है, बहुत ज़्यादा नहीं है। बहुत ज़्यादा आप सोचोगे तब, बहुत ज़्यादा आप एक्सपेक्ट कर लोगे तब। तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? तुम्हें क्या चाहिए यहाँ पे, मतलब क्या नीड है तुम्हारी यहाँ पे? पहला नीड है कोचिंग, तो जो आपको मिल रही है प्रॉपर। अब इसमें इस नीड को पूरा करने के लिए भी आपके पेट की नीड पूरी होनी चाहिए। तो खाना पसंद नहीं आएगा यार, पहले तो नहीं आएगा, फिर बाद में ही आपको अच्छा लगने लगेगा। और जब पहली बार छत्तीसगढ़ आए तो मुझे लग रहा था कैसे रहेंगे, ज़िंदगी कैसे व्यतीत करेंगे, ये 3 साल का MCA कैसे होगा यहाँ से। ठीक है, इतना बाहियात खाना लगता था। आप कहीं पे भी जाओ, यहाँ के लोग जब नॉर्थ इंडिया जाएंगे तो वो कहें क्या खाना है यार ये। ठीक है, मुंबई जाते तो हमने कहा, महाराष्ट्र गए थे भी हम, क्या खा रहा है, मतलब क्या, कोई स्वाद ही नहीं था वहाँ खाने में। बट ऐसा नहीं होता, वो हर जगह का फूड होता है। ठीक है, आप हैबिचुअल हो जाएंगे। इट विल टेक 7 डेज। 7 दिन बाद तुम्हें मस्त खा जाओगे खाना, जो टिफिन है पूरा खाली कर दोगे। हैं ऐसी, ये समझ में आ गया सभी को? क्लियर है बेटा? आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखते जाइए सब चीज़ों को। ये क्लियर हो गया। अब मैं आपसे पूछूं कुछ वैल्यू, 11 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल इंटू 12 फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू निकाल सकते हो आप लोग? निकाल सकती है? कैसे? सर 11 को रहने देते हैं थोड़ी देर, चलो ऊपर और कर देता हूँ मैं, ऊपर 8 फैक्टोरियल भी लिख दो। चलो ऊपर 8 को रहने दो, 11 को रहने दो। नीचे क्या हो जाएगा? 9 इंटू
इतना इतना लिख सकते हैं इसको, और 12 इंटू लिख सकते हैं ना, ये कैंसिल से हो जाएगा, ये कैंसिल से हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा 1/9 इंटू 12, तो 1/, क्लियर है बात। इसको बताओ 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, इसको बताओ कैसे करोगे, कोई डाउट? इसको बताइए कैसे करेंगे। ये पहला, दिस इज द फर्स्ट। सेकेंड बताइए कैसे करेंगे, बोले भाई 6 फैक्टोरियल क्या लिखेंगे बच्चों, 6 इंटू 5 इंटू, बहुत बढ़िया, अपॉन में 2 इंटू, ये कैंसिल हो जाएगा दोनों, 2 से 3 टाइम्स तो 15 ही आ जाएगा। थर्ड अगर आपको बनाना है 10 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल सॉरी 8 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, आंसर बताएं। 10 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 10 फैक्टोरियल को 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल लिख सकते हो डायरेक्ट, नीचे वाले को 8 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल की वैल्यू याद है तुमको 720, याद होनी चाहिए, नहीं है तो ठीक है, ऊपर 90 हो जाएगा, नीचे 720, ये कैंसिल हो जाएगा, 1/8 नहीं आ जाएगा। बोलो भाई क्लियर है, यस और नो, क्लियर बात, समझ में आ गया। अब लिखो y 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1, मैंने बताया था अभी 0 फैक्टोरियल 1 क्यों होता है, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 क्यों होती है, इसको भी सीख लेते हैं। चलो डायलॉजिक प्रूफ, अब इसका प्रूफ समझते हैं। y 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1, अभी सीखे ना हम लोग, n फैक्टोरियल की वैल्यू क्या बताई थी हमने आपको, ऐसा बोल सकते हैं, बोलो भाई। तो अगर मैं देखूं तो n-1 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा यहां से, अब पुट कर दो n इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा, तो 1 तो 1 ही होता है, तो आंसर क्या आ गया प्रूफ, ठीक है। तो आपको पता है, सो 0 फैक्टोरियल इज 1, राइट, याद रहेगा। तो कोई भी फैक्टोरियल आ जाए बना लोगे क्या, एवरीवन आ गया सबको समझ में। सर क्या 20 दिन की प्रैक्टिस एनफ होगी सीयूटी क्रैक करने के लिए, क्यों लास्ट के 20 दिन पढ़ने वाले हो क्या, अभी बंद कर दोगे पढ़ाई बेटा, अभी तो पढ़ोगे ना, कि लास्ट के 20 दिन का प्लान कर रहे हो, जा रहे हो कहीं शादी आदि में किसी की, अभी तो पढ़ो यार, टाइम बहुत है, 20 दिन की क्यों बात कर रहे हो, बहुत टाइम, 20 दिन क्यों बोल रहे लगा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, बहुत टाइम है अभी तो भाई। चलिए भाई अब हम लोग एक बात समझते हैं, एक बात सभी लोग समझना, नंबर ऑफ सिलेक्शंस, देखिए, ऑफ आर थिंग्स आउट ऑफ एन थिंग्स, नंबर ऑफ सिलेक्शंस आपको चाहिए आर चीजों, क्या कितने चीजों में से, या हम चॉइसेस भी बोल सकते हैं, क्या बच्चों, चॉइसेस। मान लो हमारे पास n चॉइसेस अवेलेबल है एंड वी हैव टू सिलेक्ट एनी r, ठीक है, मेरे पास कितनी चॉइसेस अवेलेबल है, n चीजें हमारे पास, उसमें से मुझे r चीजें चुननी है, आपको कभी भी चुननी हो तो आप एक बहुत आसान सी चीज बोलेंगे, इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऐसा होगा या फिर nr ऐसा होगा, इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, ncr या फिर nr ऐसा लिखा होगा। इसका मतलब क्या है, फिर से बोलो, n चीजों में से r चीजों को c मतलब चूज करना, NCR, इसको भी NCR ही बोलते हैं, राइट। इसका मतलब होता है n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल और n माइनस r का फैक्टोरियल। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल और n माइनस r का फैक्टोरियल। मतलब अगर कोई पूछे आपसे कि मुझे 5C2 बताओ, तो चलो बताओ जल्दी से, कोई पूछे 6C2 बताओ, कोई पूछे 8C3 बताओ, कोई पूछे 10C4 बताओ, कोई पूछे 10C6 बताओ, चलो बताओ फटाफट बताओ, निकालो ये सारी वैल्यूज़ निकालिए। एसी ऑन कर लो ना, नहीं हो रहा है, सारी वैल्यूज़ निकालेंगे। वैसे नहीं सर, अभी टॉपिक वाइज क्लियर करेंगे, एक्चुअल प्रैक्टिस क्लियर होने के बाद। अच्छा ओके, रिवीजन की बात करो ना तुम, ओके ओके ओके, ठीक है, हाँ रिवीजन हो जाएगा 10-15 दिन में, रिवीजन तो मॉक टेस्ट के साथ होता जाएगा, है ना। आप CUT का संडे मॉक टेस्ट दोगे,
और उसका एनालिसिस करोगे तो रिवीजन होता जाएगा, है ना। जैसे जैसे सिलेबस हो जाएगा पूरा, फिर तो रिवीजन के लिए 10 दिन 15 दिन बहुत होते हैं यार, ठीक है। 10-15 दिन बहुत होते हैं रिवीजन के लिए, बट ढंग से करो, है ना। रिवीजन लिखना चाहिए था तुम्हें, मुझे लगा तुम प्रैक्टिस पूरा मतलब उसी टाइम पे करना चाह रहे हो क्लासेस। हो गया भाई, करो, कैलकुलेट करो फास्ट। पहला क्या करेंगे, ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे वाले का फैक्टोरियल, और बच्चों इन दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल। व्हाट इज डिफरेंस? ऊपर वाला 120 होता है, पता है, ये 2 होता है और ये 6, 10 आ जाएगा आंसर। दूसरा बताओ 62, 4 का फैक्टोरियल अपॉन में 2 का फैक्टोरियल और सॉरी ऊपर 6 का फैक्टोरियल, तो 6 को क्या ले सकते हैं, 6 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 4 फैक्टोरियल, ये कैंसिल, 15 आ जाएगा आंसर। बोलो भाई, तीसरा करो, चलो 8 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल और तो ऊपर क्या लिख सकते हैं, 8 7 6 इंटू 5 अपॉन में 3 इंटू 2 इंटू 5। 1 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, 3 2 6 कैंसिल, 56। बोलो भाई, चौथा करो, 10 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल वाले को 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं ना। नीचे 4 को 24 लिख सकते हैं, कैंसिल, 8 3 जा 24, 3 3 जा 210, 210, पाँचवा क्या है, 10C6, 10 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, ये तो वही आ गया जो ऊपर था, बोलो एज इट इज सेम, सेम नहीं है ये, तो इसका भी 210, सेम है तो क्यों है इसके बारे में बात करेंगे अभी हम लोग। ये सेम है तो क्यों है इसके बारे में बात करेंगे, समझ गए बात को यहाँ तक। आपकी डायरेक्ट फैक्टोरियल आएगा, चूज करने के लिए आएगा, आप सीधा चूज कर डालोगे, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को यहाँ तक। जल्दी बोलो भाई, क्लियर है सभी को, कैसे निकाले गए ये सारे। चलो अब हमारी बात समझो, मान लो 10 लोग हैं और मैं पिज़्ज़ा पार्टी के लिए 4 लोगों को ले जाना चाहता हूँ, तो जब 10 लोगों में से मैं 4 चुनूंगा, इसको ले लूँ, इसको ले लूँ, इसको ले लूँ, इसको ले लूँ, ये कॉम्बिनेशन हो सकता है, इसको 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 ले लिया कॉम्बिनेशन हो सकता है, इसको 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 ले लिया कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो 10 में से 4 के कॉम्बिनेशन बनाना क्या सेम नहीं होंगे 10 में से 6 के कॉम्बिनेशन बनाना, क्योंकि जब हम 4 सेलेक्ट करेंगे तो 6 तो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो गए, नहीं बचे हुए, बोलो 4 जितने तरीके से सेलेक्ट करेंगे उतने तरीके से तो 6 छूट गए ना, जिनको नहीं ले जा रहे हैं, बोलो बात समझ गए। तो लॉजिक ये निकल के आता है, प्रॉपर्टीज कुछ मैं आपको बताऊंगा, प्रॉपर्टीज ऑफ एनसीआर लिखो, प्रॉपर्टीज ऑफ किसकी, इस एनसीआर की कुछ प्रॉपर्टीज सीखेंगे, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी कि अगर मैं से एन में से मैं आर को ले रहा हूं या एन में से मैं एन माइनस आर को ले रहा हूं, दोनों ही सेम होंगे, या सुनो, मतलब 10 में से मैं 4 को ले लूं या 10 में से मैं 6 को ले लूं, 10 में से मैं 2 को ले लूं या 10 में से मैं 8 को ले लूं, 10 में से मैं 3 को ले लूं या 10 में से मैं 7 को ले लूं, 10 में से मैं 9 को ले लूं या 10 में से मैं 1 को ले लूं, 15 में से मैं 12 को ले लूं, 12 को ले लूं या 15 में से मैं 3 को ले लूं। ये सबको समझ में आई पहली प्रॉपर्टी, क्लियर है सबको हमेशा के लिए। फिर से बताना है, देखिए सिंपल सी बात है, अगर मैं मान लो आर लोगों को चुनना चाह रहा हूं तो कहीं ना कहीं एन माइनस आर जो बच गए वो भी तो सिलेक्ट हो गए, तो एन में से आर लोगों को चूज करो, इधर एन में से एन माइनस आर को चूज करो, बोथ आर द सेम थिंग्स। 10 में से मान लो 10 लोग खड़े थे, 4 को तुम कॉपी पर ले जाओ या 6 को ना ले जाओ, बात तो बराबर ही है। 4 को चुनोगे तो कहीं ना कहीं 6 तो अपने आप चूज हो जाएंगे ना, जिनको सेलेक्ट नहीं किया आपने। 9 बोलो या फिर 1 बोलो, 15 में से 12, मतलब समझ गए होगे बात को, डिफरेंस है, सिंपल सी बात। एनसीआर इक्वल टू एनसी एन माइनस आर, ये बात सबको क्लियर हो गई होगी आई थिंक, है ना। यस और नो, पहली प्रॉपर्टी क्लियर है। अब दूसरी प्रॉपर्टी, एन में से अगर मैं 0 लूं या एन में से एन लूं, दोनों का मतलब तो सेम ही होगा, नहीं होगा इसके अकॉर्डिंग। 0 लूं मतलब कुछ भी ना लूं या सारे ले लूं, इसका केस क्या होगा, इसकी आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, एन फैक्टोरियल अपॉन एन फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल, कट जाएगा, बना जाएगा नहीं आ जाएगा, तो सॉल्व करके बनाएगा। और लॉजिकली भी समझिए, मान लो तुम 50 लोग हो, मुझे पूरे 50 लेने हैं, तो क्या होगा, चलो भाई सब चलते हैं, एक ही तरीका तो है, हमें दिमाग लाना पड़ेगा, इसको छोड़ दो, चलो इसको छोड़ दो, सब चलो। और मुझे किसी को नहीं लेना तो बैठे रहो, मैं जा रहा हूँ,
चला गया भाई, किसी बिना किसी को नहीं है, ठीक है, तो क्या दिक्कत है, तो सबका मतलब सेम हुआ नहीं हुआ, क्लियर, दूसरी चीज क्लियर है। अब तीसरी चीज देखेंगे, ध्यान से देखना, एनसीआर को हम लोग ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, एन बाई आर एन माइनस वन आर माइनस वन एन माइनस टू आर माइनस टू, और ये तब तक करेंगे जब तक नीचे वन ना आ जाए, ऊपर कुछ भी आ जाए नीचे वन ना आ जाए, ठीक है। बट इस बात का ध्यान रखेंगे, नोट, ये जो आर होना चाहिए, आर की जगह पर आर या एन माइनस आर में जो भी छोटा है, आपको पता है कि अगर मैं एन सी आर निकालूं चाहे एन सी एन माइनस आर निकालूं, दोनों होते तो सेम है, अभी पढ़ाए, ठीक है। बट आपको क्या देखना होगा, ये वाला कब लगेगा ट्रिक, ये ट्रिक कब लगेगा जल्दी बताओ, जब इस आर में और एन माइनस आर में जो सबसे, तब लगेगा। मतलब अगर कोई आपसे कहे सर 10c8 सॉल्व करो, तो आप रुकोगे, अगर इस मेथड से, भाई जो मेथड आपको बताया 10 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल, उससे सॉल्व हो ही जाएगा। बट अगर आपको ये वाला मेथड लगाना है सॉल्व करने के लिए, तो आपको ये देखना होगा कि सर 8 या फिर 2 क्या लूं, बताओ, 2 ना, जो छोटा है, तो 2 वाले को सॉल्व करो, क्या हो जाएगा, 10/2 9/1, 1 पे रुकना है, तो आंसर इज 45। समझ पा रहे हो ट्रिक, नोट कर लो। तो यहां से हमें फैक्टोरियल का लफड़ा छूट जाता है, हमारा बिना फैक्टोरियल के सॉल्व होते रहता है, तो और आसानी से हमारा सॉल्व हो जाता है, नोट कर लीजिए। यहां तक नोट कर लीजिए फटाफट, लॉजिक समझ में आया, आर की जगह पर आर या एन माइनस आर में जो भी छोटा हो वो लेना है, आर की जगह पे आर या एन माइनस आर में जो भी छोटा हो वो लेना है। सबको क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट तो नहीं, आगे बताते हैं हम आपको, इसकी वैल्यू बताएं, फटाक से बताना है ना, 12c9 की वैल्यू बताओ, जितनी फास्ट हो सके, 12c9 क्या होगा इसी मेथड से जो मैंने बताया, 12 बताओ, 12c9 लूँ या 12c3 लूँ, दोनों का मतलब तो सेम होता है, वो 3 सॉल्व करेंगे, क्योंकि जो जब छोटा होगा बोलेंगे, 12/3, आगे बोलो, 11/2 और बच्चों 10/1, 3 2 6, 2 टाइम्स 220, 220 है, क्लियर होना लॉजिक, समझ गए बात को। कोई आपसे पूछे 15c2 की वैल्यू, फटाक से बताओ, तो 2 लूँ कि 13 लूँ, तो ऑब्वियसली 2, भाई 2 या 13, 2, तो ये 2 ही रहेगा ना, 14/1, 105, मेरी बात समझ पा रहे हो, इस तरीके से कैलकुलेट कर पाओगे फास्ट, कोई भी सी फास्ट कैलकुलेट कर लोगे, यस और नो। अगला क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज टू फ्रेंड्स कैन बी इनवाइटेड आउट ऑफ 10 फ्रेंड्स of any of Mr. A। कितने तरीके से दो फ्रेंड को इनवाइट कर सकते हैं मिस्टर ए, कितने फ्रेंडों में से, 10 फ्रेंड लिस्ट है उनके पास, अब 2 को बुलाना है, किसको बुलाया यार, ये ज्यादा पकाता है, इसको छोड़ दो, ये पकाता है ना, तो यहां पे केस नहीं चलेंगे कुछ भी, ठीक है,
10 के 10 उनके पास फेवरेबल लिस्ट है, पहले को बुला सकते हैं, 10वें को बुला सकते हैं, दूसरे को, तीसरे को, तो ऐसे कितने केस बनेंगे सोचो, काउंट करते रह जाओगे तुम, सब पहला दूसरा, सब पहला तीसरा, सब पहला चौथा, पहला पांचवा, पहला छठवां, सब दूसरा तीसरा, ऐसे कराओगे बहुत सारे बनेंगे। बट अगर आप कॉम्बिनेशन लगाओगे तो जल्दी बन जाएगा। बोलो क्यों सर? 10C2, 10 में से 2 चुन ले गया, तो 10 जो 10 थे उनमें से कोई भी 2 चुन जाएंगे, तो उसमें सारे केसेस इंक्लूड हो जाएंगे। क्या आंसर आएगा बच्चों? 10/2 इंटू 9 बाई, आंसर 45। बोलो भाई क्लियर है या सुनो? फटाफट बताओ क्लियर है कि नहीं? हो गया नोट? कोई डाउट तो नहीं लगा इस क्वेश्चन में? अगला क्वेश्चन, नरेश हैज 10 फ्रेंड्स, नरेश हैज 10 फ्रेंड्स, नरेश के पास कितने फ्रेंड हैं? 10, एंड ही वॉन्ट्स टू इनवाइट 6 फ्रेंड्स फॉर पार्टी। हाउ मैनी टाइम्स will 3 particular friends never attend the party? 8, 7, 720, 35। और ये बच्चों क्वेश्चन आया हुआ है निमसेट में 2020 में। कहानी शुरू हो गई तुम्हारी जर्नी अब, ठीक है? अब हम तुम्हें उठाना शुरू कर दिए। दिमाग लगाओ, आंसर बताओ भाई। सिंपल सी बात है, 10 लोग हैं, उसमें से 3 पर्टिकुलर को तो बुलाना ही नहीं है, या वो पार्टी में कभी आई नहीं। नरेश बार बार फोन कर रहा हो, कितने लोगों को बुला रहा है? 6 लोगों को, अलग अलग कॉम्बिनेशन बना रहा है, इसको बुलाया, इसको बुलाया, इसको बुलाया, बट हर बार में वो 3 पर्टिकुलर नहीं आ रहे हैं, ABC नहीं आ रहे हैं, मतलब उनको वो नहीं बुला रहा है, तभी तो नहीं आ रहे वो, ठीक है? तो मतलब हमें सिर्फ 7 में से ही कितने बुलाने उसको? 6 बुलाना है। अब 7 में 6 बुलाओ, चाहे 7 में, और 7 में 1 मतलब 7/1। तो कैसा लगा मजाक? NIT ने मजाक किया था, मजाक ही किया था। NIT में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मजाक नहीं होगा? यस और नो भाई? मजाक ही था भाई, इसे तो मजाक ही कहेंगे। क्वेश्चन देखो कैसा लगा मेरा मजाक? परमुटेशन कॉम्बिनेशन पूछ लिया मैंने, ठीक है भाई? क्लियर हो गई बात यहां तक? कोई डाउट तो नहीं किसी को? क्वेश्चन की लैंग्वेज से कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए। कह रहे हैं कि कितने बार में ऐसा हुआ होगा कि 3 वो नहीं आए होंगे, मतलब वो 3 नहीं आना चाहते पार्टी में, राइट? मतलब उन 3 को वो कभी बुलाएंगे ही नहीं, या बुलाना नहीं चाहते, वो आना नहीं चाहते, व्हाटएवर, ठीक है? वो नरेश और उनके बीच की बात है, वो कोई नहीं जानता। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखिए, अगला क्वेश्चन लिखिए बच्चों। There are 10 members, ठीक है? In how many ways 2 president can be elected? कह रहे 10 मेंबर है, कहीं किसी टीम बनी हुई है, 10 लोग बैठे हुए हैं, डिस्कशन हो रहा कि 2 प्रेसिडेंट चुने जाने हैं। कितने तरीके से? कह रहे 2 चुने जाने हैं, बोला ये बोला मैं बनूंगा, मैं बनूंगा, बात तो चल रही है। कितने तरीके से इलेक्टेड, मतलब चुने जाने, सिर्फ चुने जाने। तो भाई आंसर 10C खत्म हो गया। क्या आ जाएगा आंसर? ऐसे कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट 10/2 और 9 कितना आ जाएगा? 45, राइट? बात समझ में आ रही है? एकदम बेसिक सीख पा रहा हो? बेसिक। कितनी प्रॉपर्टी हुई अभी हमारी? 4, 3। प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी 4 तो यार बहुत आसान है भाई। क्या n में से अगर 1 चुनेंगे तो क्या हो जाएगा? n ही हो जाएगा ना। मतलब 10 लोग हैं, मुझे 1 चुनना है, तो मैं तो इससे चुनूंगा, ऐसे मैं 10 तक जाऊंगा, नहीं जाऊंगा पूरा, तो 10 केस हो जाएंगे। वो वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, n/1 क्या आ जाएगा? n, राइट ना? प्रॉपर्टी 5, n में से r चुनो, या फिर बच्चों n में से r+1 चुनो। ध्यान रखना,
n में से r चुनो या फिर n में से, इसका मतलब होता है n+1 में से r+1 चुनो। क्या मतलब होता है इस प्रॉपर्टी में? n में से आप r लोगों को चुन रहे हो या फिर n में से r+1 को चुन रहे हो, मतलब 10 में से 5 चुनो या 10 में से 6 चुनो, इसका मतलब, और ये प्लस लगा हुआ है, 11 में से 6 चुन लो। मतलब अगर ऊपर का n सेम है तो वो एक इंक्रीज हो जाएगा। ध्यान से देखिए, ऊपर का n सेम है तो वो एक इंक्रीज हो जाएगा, गॉट इट। और नीचे में क्या है, एक का डिफरेंस है, तो जो बड़ा है वो आ जाएगा। लॉजिक क्लियर? कोई पूछे एग्जाम्पल, 9c5 प्लस 9c6 क्या आएगा आंसर? इसकी वैल्यू क्या होगी? आप दोनों को इंडिविजुअली सॉल्व मत करिए, डोंट सॉल्व इंडिविजुअली। क्या आंसर लगाओगे? 10c, यस और नो? 10c6। ये क्वेश्चन भी निमसेट में पूछा गया 2020 में, समझ गए होंगे। देखो वहां पे जब क्वेश्चन आया एग्जाम में तो कुछ बच्चे बोले सर मैं मैट्रिक्स समझा। क्या समझा? ऑब्वियसली दिस इज अ मैट्रिक्स आल्सो, राइट? दिस इज अ 1 कॉलम 1 मैट्रिक्स। मैट्रिक्स भी ऐसा होता है, ऐसा बनता है मैट्रिक्स, ठीक है? दिस इज द सिंबल ऑफ मैट्रिक्स। बट यहाँ पे नन ऑफ दिस दिया होता तो क्लेम करते आप क्वेश्चन में जाके कि राइट नाउ हम क्या समझे, बट यहाँ पे नन ऑफ दिस 30-15 दिया था ऑप्शन, दिया था तो क्लेम नहीं हो सकता था क्वेश्चन। सर उसमें दिया होगा कि नहीं दिया था, ऐसे ही था, कुछ नहीं दिया है ना भाई। कॉलम ही तो है दोनों, क्लेम किया जा सकता था इस क्वेश्चन को फिर तो, है ना? मैट्रिक्स तो होता है ना, ऐसे सिंबल होता है ना मैट्रिक्स का, राइट? क्लेम हो सकता था क्वेश्चन, मुझे लगा ये ऑप्शन है ही नहीं इसमें, क्लेम हो सकता है। डिबेट छोड़ो, मैट्रिक्स अभी बाद में करते हैं। अभी हमने आपको इसका सिंबल कॉम्बिनेशन समझाया। इसका मतलब क्या है? NC8 NC7, क्या होगा आंसर? एक बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ जाएगा? तो 15 बढ़ के 16, और इनमें जो बड़ा है वो अच्छा यार, वो उनकी बात गलत तो नहीं थी यार, फिर तो है। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कौन नहीं लगाएगा डी? वो तो पहले वही क्लिक करेगा सर 30-15। सर इसमें सी कहाँ है? सर सी नहीं दिख रहा है। सी भी दिख रहा है? एनसीआर अभी तो तुम खड़े हो जाओ और मेरे पास आओ। NCR बोलो चाहे NR बोलो, आओ आओ जल्दी जल्दी, फास्ट आओ, दौड़ के आओ। ये तो मजा है ऑफलाइन क्लास का जो ऑनलाइन में नहीं मिल सकता। आओ, देखिए सी चलो बैठ जाओ, कोई बात नहीं। ये तो वो नए साल में सी दिखा देते हो। ये सी, इस सी को मैं 2 सी बना दिए जाने वाले। क्लियर है यहां तक क्वेश्चन? ये निमसेट 2020 में आया, आंसर बहुत आसानी से क्लियर हो गया होगा, दिमाग में क्लिक किया। अब आगे बढ़ते हैं। अब हेडिंग लिखो, नया कंसेप्ट, फटाफट समझिए। नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, क्या बच्चा लोग? अरेंजमेंट्स ऑफ आर थिंग्स आउट ऑफ n थिंग्स। नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, अगर आर चीजों को मुझे अरेंज करना है, अरेंज कहाँ करते हो? मान लो ये मैं 2 फोन को अरेंज करना चाहता हूं तो मेरे पास क्या तरीके हैं? यहां रख दिया, यहां रख दिया, या फिर 2 तरीके नहीं अरेंजमेंट, बोलो दिस इज द अरेंजमेंट, दिस इज द फर्स्ट अरेंजमेंट, रख दिया मैंने। या मान लो ऊपर नीचे रख रहे हैं तो एक अरेंजमेंट ये हो गया, दूसरा ये भी तो हो गया। अब ऐसा मतलब एक इधर फेंक दिया, इधर फेंक दिया, ये अरेंजमेंट नहीं कहलाएगा, ठीक है? अगर फेंकना ही है तो एक इधर फेंक दिया, मान लो एक इधर फेंक दिया, और फिर ये वाला इधर फेंक दिया, ये वाला इधर फेंक दिया, तो भी 2 ही आएंगे, राइट? अरेंजमेंट कैसे कर रहे हो डिपेंड ये भी करेगा। नहीं, मैट्रिक्स में ये होता है कंफर्म, पर मैट्रिक्स में ये भी होता है।
ठीक है, मैट्रिक्स में ये भी बनाया जाता है, मैट्रिक्स में ये तो होता ही है, वो तो सही बात है तुम्हारी, बट मैट्रिक्स में ये भी सिंबल होता है जो दिया था, है ना, वो मैट्रिक्स का भी होता है। क्लियर, बहुत सारे क्वेश्चंस देख सकते हैं तुमको मैट्रिक्स में भी, कंफ्यूज मत हो जाना, अगर ऐसा आ जाए तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन मत समझ लेना इसको कभी, ये तो मैट्रिक्स ही होगा 100%, ये तो 100% क्या होगा, मैट्रिक्स ही कहलाएगा। ठीक है, वो सिंबॉलिक है, वो तो बड़ी बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चों एन पी आर, एन पी आर। लॉजिक समझे, मुझे अरेंज करना है, फिर से समझिए अरेंज, ठीक है, चीजें हैं हमारे पास, उन्हें अरेंज कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, मैं एक चीज और लिखना चाहूंगा, मैं आर डिस्टिंक्ट थिंग्स लिखो यहां पर, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, आउट ऑफ एन डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट वर्ड डाल दो दोनों जगह। आर अलग अलग चीजों को मुझे अरेंज करना है, एन अलग अलग, मतलब ये जो चीजें हैं वो कैसी हैं, अलग अलग दिखने वाली है, ऐसा नहीं जैसे मैंने फोन लिया ना ऐसे सेम नहीं होनी चाहिए चीजें, कैसी होनी चाहिए, अलग अलग। तो तरीका क्या है, एन पी आर, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एन का फैक्टोरियल अपॉन में आर का फैक्टोरियल। एक और तरीका होता है इसका, क्या, एन सी आर इंटू आर फैक्टोरियल। एक फॉर्मूला ये भी होता है, एक फॉर्मूला ये भी होता है, दोनों नोट कर लो पहले। ये फॉर्मूला कैसे आया वही बता दूंगा मैं। अब इसका फॉर्मूला ओपन करो, क्या आएगा, एन फैक्टोरियल एन माइनस आर, और आर से कट जाएगा तो बचेगा, देखो भाई, इसमें अगर आर फैक्टोरियल यहाँ लिख दूँ, आर ऊपर लिख दूँ, तो नीचे वाला एनसीआर नहीं बन जाएगा, हाँ या ना, बोलो यस और नो। अब समझिए, क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, इन हाउ मेनी वेज 4 persons can be sit 2 chairs। 4 लोग खड़े हैं और 2 चेयर डली हैं, अब 2 ही बैठेंगे, 2 खड़े रहेंगे, 2 बैठ के उन्हें बैठेंगे और 2 खड़े रहेंगे। तो कितने तरीके से ऐसा पॉसिबल है, आपको क्या लग रहा है, यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, आप लॉजिकली समझें तो ये अरेंजमेंट नहीं है, अरेंजमेंट नहीं है किसका, 2 में से 4 का है, 4 में से 2 का, जो 4 खड़े, अब ये पर्सन होगा एक्चुअली जो खड़े हैं अलग अलग है, इन 4 में से कोई 2 प्रतिस्थापित हो जाएंगे, बैठ जाएंगे चेयरों पे, राइट। तो 4 में से कोई 2 चुनने जाने हैं, राइट। तो आंसर क्या होगा, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो बच्चों, 4C 4P2, क्या बोलोगे 4P, क्या आंसर आ जाएगा, बारह, या सुनो डिटेल। अब इसको डिटेल में समझते हैं थोड़ा, ध्यान से देखना। 4 लोग हैं, A B C D, ये 2 चेयर डली है, 1 2, क्या क्या केस हो सकते हैं, इस पे A बैठ गया, इस पे, अब A इस पे, A इस पे, B इस पे, B इस पे, C इस पे, D इस पे, इतने केस हो सकते हैं। और क्या हो सकता है, पलट दो, B यहाँ, C यहाँ, D यहाँ, कितने केस दिख रहे हैं तुमको, यू नो 1 2 3 4 5 6 6 2 12, यस और नो, 12 तरीके। दिस इज द मेथड 1, दिस इज द मेथड 2, हमने पूरा सॉल्व करके दिखाया। नाउ मेथड 3, इसी चीज को समझने के लिए तीसरा तरीका, 4 में से मैं 2 चीजों को चुन लूं, पहले 2 लोगों को चुन लिया कि भाई अब 2 लोगों को बैठना है, अब कितने लोगों को बैठना है, 2 लोगों को, 2 में से 2 ही तो बैठेंगे अब, और फिर 2 में से 2 लोगों को बैठा दो, 2P2 नहीं बोलोगे इसको, 2P2, 2 में से 2 चुप बैठेंगे, राइट भाई, 4 लोग खड़े थे, तो पहले तो हमने एक काम किया, एक काम करो आप 2 लोग आ जाओ बस, ठीक है, अब वो 2 लोग तो बैठेंगे, या सुनो, तो मैंने 4 में से 2 लोगों को चुन लिया और फिर 2 लोगों को बैठा दिया। लॉजिक समझते हैं ना, क्या हो जाएगा भाई बच्चों, बताइए इसका, इसको तो जानते हैं 4/2 इंटू 3/1, और 2 इसको क्या बोलेंगे, 2 फैक्टोरियल अपॉन डिफरेंस क्या, 0 फैक्टोरियल। देखिए 12 आ रहा है, 2 से 2 कैंसिल, 12 आ रहा है कि नहीं, जल्दी बोलो। मेथड 3 क्लियर हुआ कि नहीं, जल्दी बोलते जाना, एक बार समझते जाना, जहां पे डाउट लगे पूछना। चौथा मेथड, 2 चेयर डली है, ध्यान से देखते जाना, मैं जो बोलता जा रहा हूं समझना। 2 चेयर डली है,
ठीक है, ये सब बहुत आगे ले जाऊंगा मैं इन चीज़ों को। अभी 2 चेयर डली हैं, इस पे कितने लोग बैठ सकते हैं? चारों? 4 बैठ गए। अब इस पे कितने लोग बैठ सकते हैं? कोई 3। इस पे बिठाने के बाद इस पे बिठाना कंडीशन है या ऑप्शन है? अब आपके पास एक ऊपर चीज होगी, कॉलम कॉपी का, उस ऊपर वाले कॉलम में लिखिए अलग से एक्स्ट्रा, कहीं पे भी एंड आ जाए उसको मल्टीप्लाई करते हैं, और आ जाए उसको प्लस करते हैं। इतना लिख लो, हमेशा के लिए, जिंदगी भर के लिए लिख लो। कहीं पे भी एंड आ जाए, एंड मतलब होता है कंडीशन। मैं तुमसे कहूं एक काम करो, तुम्हें सुबह बैच में भी आना है एंड शाम को भी आना है, तुमने आपको क्या वो दिया? कंडीशन दिया आपको कि ऑप्शन दिया? सुबह भी आइए एंड आएगा तो मल्टीप्लाई करोगे। और कभी मैं आपको ऑप्शन दूं, एक काम करो, आप सुबह आ जाओ या फिर, तो आप क्या करेंगे? ध्यान से रखना, अभी मैं आगे इस पे आऊंगा, ठीक है, डिटेल में आऊंगा, आप समझिए। इस पे कितने लोग बैठेंगे? 4। अब इस पे 4 लोग में से मतलब कोई एक बैठ जाएगा, मतलब पहली चेयर पे 4 में से कोई एक बैठेगा ना भाई, बैठेगा एक ही, बट 4 ऑप्शन है। उस चेयर को फिल करने के लिए या किसी को बिठाने के लिए वी हैव 4 ऑप्शंस, कि भाई साहब ए आ जाओ, या भाई साहब बी आ जाओ, या भाई साहब डी आ जाओ। अब इसके बाद ये चेयर खाली छोड़नी कि भरना है? भरना है ना, कंडीशन है, एंड है ना, मल्टीप्लाई। अब इस चेयर को भरने के लिए कितने ऑप्शन है? अब जो बैठ गया वो तो कूद के इधर आ नहीं जाएगा, वो तो बैठ ही गया ना, तुम बैठो, क्या परेशान हो रहे हो? अब कितने ऑप्शन है? 3, तो वो 12। आप इन चारों मेथड में आपको कौन सा अच्छा लगा वो बताओ। दूसरा नहीं, ये कभी मत करना, अभी तो कर भी लिए। यही अगर 15 लोगों में से 8 लोगों को निकालना होता तो शाम हो जाती आपको। हाँ हो जाएगी, लिटरली बना लेना 15, A1 से लेके A15 तक लिखना, और 8 बार कॉम्बिनेशन बना के दिखाना मुझे, ठीक है? ये तब भी ठीक है, कर सकते थे, ये भी कर सकते थे, कोई टफ नहीं, और ये सबसे बेस्ट हो जाता, राइट? बट ठीक है, अभी आप नोट कर लीजिए, आपको खुद पता चलेगा कब क्या लगाना है, ठीक है? आप नोट करिए। अब हेडिंग डालिए परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अब चैप्टर शुरू होगा। ये हमने बेसिक समझ लिया, आपने समझ लिया बेसिक। अच्छा, एक पॉइंट छोटा सा बचा है, वो कर लेते हैं, उसके बाद करना। एक पॉइंट और बता देते हैं, उसके बाद आप जाना उस पर। एक और छोटा सा पॉइंट बचा है, बस हटा दो इसको। एक बहुत ही छोटी बात लिखो बच्चों, एक नहीं 2 बातें करेंगे, ठीक है? लिखो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स of r things out of n things, सॉरी, नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ r things बस लिखा है, आउट ऑफ बोला ही नहीं गया है। किस में से चुनना है? ऑप्शन नहीं है, वो सबको बिठाना है। इसका मतलब तो सबको बिठाना है ना। मैं कहूँ भाई यार 4 लोगों को बिठाना जरा, तो कोई ऑप्शन है तुम्हारे पास? क्या नहीं? मान लो जब शादी आदि होती है घर में, तो बोले मौसा मौसी फूफा फूफी को बिठाओ, लिटाओ, तो तुम्हारे पास ऑप्शन है क्या कि मम्मी कितने, 3 को लिटाने के 4? चारों ऑप्शन, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। चारों का अरेंजमेंट करिए, तो क्या आएगा आंसर? सीधा r फैक्टोरियल, नो प्रॉब्लम, सीधा उतने का ही फैक्टोरियल, कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप देखो तो कैसे आएगा ये? RPR नहीं आएगा, कैसे आएगा बच्चों ये? r फैक्टोरियल। आगे बोलो, क्या ही बढ़िया बात बोली, बोलो भाई, या सुनो, r फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल क्या आएगा? r फैक्टोरियल तो आएगा, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, अभी प्रूव कर चुके हैं, दिखाया है मैंने। क्या कहते हो, समझ में आई बात? ये वाली बात समझ में आ गई? अब दूसरी बात, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, ध्यान से देखना, कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसके बाद हम लोग, ऑफ आर थिंग्स। यहां पे डिस्टिंक्ट लिख लेना, आर डिस्टिंक्ट थिंग, क्या लिखोगे? आर डिस्टिंक्ट। जहां पे भी हम लोगों ने किया डिस्टिंक्ट लिखते जाना सब जगह, ठीक है? अभी तक जो भी चीजें कर रहे थे डिस्टिंक्ट कर रहे हैं, सेम कहीं बात आई ही नहीं अभी तक, ठीक है? सब डिफरेंट होने चाहिए, राइट? नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ आर डिस्टिंक्ट थिंग्स था, ठीक है? यहां पे लिखो नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ आर थिंग्स इन विच वन टाइप ऑफ थिंग्स in which R1 is one type of things, R2 is second type of things, and so on। मतलब ऐसे बोल दिया उसने कि R1 एक तरीके की चीज़ें R1 बार आई हैं,
दूसरे तरीके की चीज़ें R2 बार आई ऐसे दे दिया जाए, तो टोटल कितनी चीज़ें R, जो जितने बार आया उनके फैक्टोरियल से डिवाइड। ये बात समझ में आ गई सभी को? अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम लोग मूव करेंगे आगे पीएनसी चैप्टर पे। एक्चुअली दिस इज द फंडामेंटल, हमने अभी पूरी फंडामेंटल क्लियर कर दी। इतना सीखने के बाद जब हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन में जाएंगे तो आपको डाउट नहीं रहेगा कहीं कहाँ पीएनसी लगाना है, कहाँ परमुटेशन लगाना है, कहाँ कॉम्बिनेशन लगाना है, क्यों ऐसा हो रहा है, सारे डाउट्स एक तरफ हो जाएंगे, क्योंकि ये फंडामेंटल हमने आपको रिलेट कर दिया। ठीक है, हटा दूं? ये नोट कर लिया सबने? एक क्वेश्चन देता हूं, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन देंगे, आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी। लिखो क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मैनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद लेटर्स ऑफ, पहला पार्ट है दिल्ली, दूसरा पार्ट है रायपुर। आंसर बताओ पहला। एक चीज बताओ, क्या आप पूछोगे कितने लोगों को बिठाना है, कितने लोगों का अरेंजमेंट करना है, कि नहीं कर पूछोगे? नहीं पूछोगे ना, नहीं बताया उसने। आपसे बोला क्या कि आप इनमें इनके लेटर, इन लेटर से 4 लेटर के वर्ड बनाओ, ऐसा बोला क्या उसने? उसने क्या बोला? दिल्ली के लेटर से वर्ड बनाओ, तो ऑटोमेटिकली हमें सब लेना है। तुमसे जब बोला जाए कि 4 लोगों को लटाओ जाए कमरे में, तो पूछोगे कितने लोगों को लटाए इनमें से? जब बोल दिया 4 लोगों को लटाओ जाओ, तो 4 लोगों को रूम दोगे, अलॉट करोगे? नहीं करोगे? मार खा जाओगे मम्मी से भाई उसी दिन। मम्मी नहीं मारी तो फूफा मार देगा, गुस्से में रहता भाई। बता चुके हम, डोमेन में समझ लो तुम जाके फूफा को, कौन है फूफा। डोमेन की क्लास में जाइएगा, फूफा आपको बिल्कुल प्रॉपरली समझ में आएंगे। हु इज द फूफा? डेंजर आदमी है भाई, वो भी कभी जीजा था नहीं था? बताओ। हाँ, और सबसे ज़्यादा गुस्सा उसे तब आती जब कोई नया जीजा आ जाए घर में। मतलब फूफा भी जी चेयर पे बैठे हैं और जीजा बैठे हैं, अचानक से उन्होंने देखा, तिरछी ने कहा ऐसे कि जी कोई आया, जीजा जी ये खाइए ना प्लीज़, मैंने बनाया। फूफा ऐसे देखता है। ठीक है, क्यों? पहले वो है भाई उस घर का, क्योंकि वो अगर गुस्सा हो गया तो 15 साल पहले जो बुआ गई थी वो आएंगी वापस। बहन तो अभी गई थी, चलो कुछ नहीं, अपने फिर से आके जॉब वॉब कर लेगी, रह लेगी घर पे, चल जाएगा। 15 साल पहले वाली बुआ अगर आती है घर पे वापस, कहानी गड़बड़ हो जाएगी। चलो भाई, कितने लेटर है बच्चों, जल्दी बताएं? 5। आंसर नहीं हो गया 120? पांचों को अरेंज कर देंगे, दैट्स इट। 5 चीजों को अरेंज करना है, दैट्स इट, खत्म। दूसरे का आंसर बताएं बच्चों, कितनी चीजें हैं? क्या सारी डिफरेंट है कि नहीं है? क्या सारी डिफरेंट है कि नहीं है बच्चों? नहीं है ना? कितने हैं इसमें? 1 2 3 4 5 6 है, बट कौन कितने बार रिपीट हो रहा है ये बताओ? R 2 बार रिपीट हो, बाकी सब एक एक है। आप चाहो तो 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल लिख दो, बट 1 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है? 1, तो क्यों लिखना? ये नहीं होगा आंसर। राइट आंसर इज 360। क्या यहां तक बात समझ में आ गई सभी को? यहां तक की बातें क्लियर है? जल्दी बोले एक बार, यस और नो। बताएं भाई, क्लियर है? 360 इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, क्या बात है, लखनऊ तक आवाज आ रही है। चले, डालिए हेडिंग। अब आगे लिखेंगे हम लोग, हेड डालो बेटा, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ठीक है। काउंटिंग का फंडामेंटल प्रिंसिपल है क्या आखिरकार? ठीक है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, मैं आपको बहुत आगे तक की चीजें बता दिया हूं। ठीक है, कितने आगे तक की चीजें? बहुत आगे तक की। जैसे कि आप ये क्वेश्चन भी कर सकते हो, लिखो, ये भी निमसेट 2020 में पूछा गया है। लिखो, हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड starting with D, taking all letters from word
दिल्ली, so that the letters are not repeated. सो निमसेट 2020 का प्रॉब्लम आई थिंक बन गया होगा। बताओ क्या तरीका लगाएंगे। क्वेश्चन देखिए, हमने जो मेथड बताए थे आप उन्हीं में से लगा लेंगे। आपसे कहा जा रहा है दिल्ली के लेटर्स को, अभी तक तो मैंने दिल्ली के लेटर्स को सारे को अरेंज करा दिया था, तो आंसर क्या आ गया था 5 फैक्टोरियल 120। या सुनो, तो 120 तो नहीं होने वाला इसमें, है ना। मुझे क्या करना है, बनाना तो दिल्ली के लेटर से ही वर्ड है, बट बच्चों मुझे स्टार्ट किससे करना है, मतलब मुझे हर वर्ड में डी तो रख देना है, बाकी 4 को अरेंज करना है जो बाकी 4 है। तो बाकी 4 कितने तरीके से अरेंज होंगे, तो आंसर खत्म। क्लियर और नॉट क्लियर है ना। क्या दिक्कत है इस क्वेश्चन में, बोलो यस और नो स्टूडेंट्स। बताए भाई, भाई क्या बोला उसने कि आपको दिल्ली के लेटर से वर्ड बनाने हैं बट डी से स्टार्ट होने चाहिए और एक लेटर को एक ही बार लेना है, तो ऑब्वियसली हम डी को इधर रख देंगे, बाकी की जो 4 चीजें, एक लेटर एक ही जगह बैठेगा ऑब्वियसली, यहाँ जो बैठ जाएगा वो यहाँ थोड़ी जाएगा। आप सिटिंग वाली समझ लो, 4 लेटर को तुम 4 आदमी समझ लो, 4 चेयर समझ लो, तो 4 लोगों को 4 जगह पे बैठना है, 4 फैक्टोरियल आंसर होगा। खत्म नहीं हो गया क्वेश्चन। डी को स्टार्टिंग में रख दिया, डी तो चाहिए था मुझे, तो जो भी वर्ड बनेंगे वो सब डी से स्टार्ट होंगे और सारे लेटर किससे आएंगे, दिल्ली से आएंगे, और सारे लेटर कितने बार आएंगे, एक ही बार आएंगे। सारी बात होगी नहीं होगी, बताओ क्लियर, यस और नो, समझ पा रहे हो। चले अब हेडिंग डालिएगा, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। काउंटिंग का एक्चुअली फंडामेंटल प्रिंसिपल है क्या, तो वो 2 चीजों पे ही बेस्ड है। पहला फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, दूसरा बच्चों क्या है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था बच्चों, इसके बारे में मैं कुछ ज़्यादा बोलूंगा भी नहीं आपको, आप ऐसे ही समझ जाएंगे आंसर। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन क्या है, एडिशन का कैसे यूज करते हैं हम काउंटिंग में। तो कभी भी आपके पास चॉइस हो कि इतने तरीके से ऐसा हो जाए या इतने तरीके से ऐसा हो जाए या इतने तरीके से ऐसे हो जाए, तो इसको करने के तरीके तो आप क्या कर देंगे, ऐड। सिंपल सी बात, जैसे मैंने भी एक्सप्लेन किया था। क्या मैं आपको कहूँ कि मॉर्निंग में 3 क्लासेस चल रही है, आप या तो मॉर्निंग की कोई क्लास एक ज्वाइन कर लो आके, या फिर इवनिंग में जो 2 क्लासेस चल रही है उसमें से कोई क्लास ज्वाइन कर लो। सो हाउ मेनी ऑप्शंस यू हैव, 5 ना। या सुनो सर, मॉर्निंग में 3 क्लास चल रही है उसमें से कोई एक चुन लूंगा, या फिर मतलब और मतलब या और बोला ना मैंने, इवनिंग में जो 2 क्लासेस चल रही है उनमें से एक चुन लूंगा। तो मैंने एडिशन का फंडामेंटल प्रिंसिपल यही बताया कि कहीं भी और का लॉजिक हो, इसके बारे में यही लिखा जाता है एक्चुअली, कहीं भी और का सेंस हो, कहीं भी आपको ऑप्शंस दिए जाएं, आप दोनों को क्या कर देंगे, ऐड। आंसर क्या आएगा आपके पास, 5। समझ में आया। एग्जाम्पल क्या दिया था मैंने, जल्दी बोलो अभी, कि मॉर्निंग में 3 क्लासेस चल रही हैं, इवनिंग में 2 क्लासेस चल रही हैं, आपको कोई एक क्लास करनी हो, मैं आपको ऑप्शन दे दूं, या तो तुम मॉर्निंग की कोई क्लास आके ज्वाइन कर लो या फिर इवनिंग की कोई क्लास आके ज्वाइन कर लो, तो आंसर क्या आएगा, 5 नहीं आएगा। या सुनो अगला क्वेश्चन लिखो, देयर आर 3 क्लासेस इन मॉर्निंग। अगला क्वेश्चन देखिए एग्जाम्पल 2, ये आप लोगों को करना है, जल्दी बताना आंसर। देयर आर 3 क्लासेस इन मॉर्निंग एंड 2 क्लासेस इन इवनिंग, या एंड 4 क्लासेस इन इवनिंग, ऐसे लिखो। देयर आर 3 क्लासेस इन मॉर्निंग एंड 4 क्लासेस इन इवनिंग। ध्यान से समझना बात को। In how many ways a student can attend 2 classes either in morning or in evening, either in morning or in evening। उसे 2 अटेंड करनी है तो कंफर्म है, अगर सुबह आएगा तो 2 क्लास करके जाएगा, जाने नहीं देंगे भाई, 2 करनी पड़ेगी, और शाम को आएगा तो भी 2 करनी पड़ेगी। आंसर पता है, यही नहीं होगा बच्चों। सर मॉर्निंग में कितने क्लास थे हमारे पास, 3 में से कोई 2 चुनेगा, कर लेगा, पहली दूसरी या पहली तीसरी कुछ भी कर लेगा, राइट, 2 चुनना है उसको। यस और नो, क्लास ही तो अटेंड करना है, यस और नो, जल्दी बोलो। और मतलब प्लस ही आएगा बच्चों, यस और नो, सेंस प्लस का ही है,
इवनिंग में कितनी क्लासेस हो रही भाई? कोई 4 में से 2 कर लेगा या फिर मॉर्निंग के कर लेगा? आंसर बताए, आंसर बताए। 3C2 क्या होता है? अभी पढ़ाया था मैंने। 3C2 3 हो जाएगा, 3C1 बोल सकते हैं इसको ना। 3 नहीं हो जाएगा? बोलो, अभी सिखाया था। 3 + 6 कितना आ जाएगा? 9 तरीके हैं उसके पास। अच्छा, डिटेल में सिखाऊं क्या? इस क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन दूं? कोई कंफ्यूजन मत रखो, सब समझ लो, अभी सब समझा देंगे। इधर देखो, इधर समझो, अब मेरी बात को ध्यान से समझना। इधर देखना, आपको समझ में आएगा कि हमने परमुटेशन क्यों नहीं लगाया। कुछ बच्चे हो सकता है परमुटेशन लगाना चाह रहे हो। सर मैं 3p2 लिखूंगा यहाँ, आपको भी आंसर मिल जाएगा। एक स्टूडेंट है, उसे 2 क्लास करनी, या तो मॉर्निंग में करेगा या क्या क्या कर सकता है वो? M2 M1 कर सकता है क्या? इन दोनों का मतलब क्या फर्क पड़ता है बताओ मुझे? क्या फर्क पड़ेगा? तुम पहली क्लास करो, दूसरी करो, या दूसरी करो पे पहली करो, उससे क्या फर्क पड़ता है? अरेंजमेंट होगा क्या इसमें? नो नीड ऑफ अरेंजमेंट, राइट? दोनों का मतलब सेम है। आप मॉर्निंग की पहली क्लास की और दूसरी क्लास की, मतलब 3 में से 2 कर लिया। अब तुमको में से दूसरी किया और पहली किया, तो बात तो वही हुई ना। कर तो क्लास ही रहे हो, या सुनो, बोलो भाई। सिलेक्ट थोड़ी करना है आपको, ना कोई अरेंजमेंट दिखाना है। यहाँ पे कैसे सेट बनेंगे? सेट बनेंगे बच्चों, सेट थ्योरी वाले सेट। M1 M2 का सेट, दूसरा M1 और बच्चों अगला, बस आया ना? यहाँ पे कितने सेट बनेंगे? E1 E2 का सेट, बहुत बढ़िया। E1 E3 का सेट, अगला E1 E4 का सेट, E2 बच्चों, अगला बताओ E2, बहुत बढ़िया। और लास्ट वन इज, कुछ गड़बड़ हो गया क्या? जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, यहाँ तक क्लियर है ना? एक क्या बनेगा? E2 और E3, दूसरा क्या बनेगा? E2 और लास्ट क्या बनेगा? E3 और। कंफ्यूजन खत्म है सबका? कितने केस यहाँ पे गिनो? 3, और यहाँ पे कितने? 6, 6 3 ऐड करो, 9 तरीके से वो 2 क्लास करके जाएगा। इज दिस क्लियर एवरीवन? समझ में आ रही है बात? कहाँ पे क्या लगाना है आपको सब क्लियर हो जाएगा। अभी आपको सोचने नहीं कि परमुटेशन लगाना है, कॉम्बिनेशन लगाना, आपका खुद निकल के आएगा वो आंसर। क्लियर है ना मेरी बात? या सुनो, तो आप बहुत सिंपल सी बात है। इफ यू वांट टू चूज द क्लास, चूज सम ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स, सेलेक्ट सम ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स, देयर इज नीड ऑफ चूज करना है। बस मुझे इलेक्ट करना है, लोगों को चुनना है, लोगों को सिलेक्ट करना है। कॉम्बिनेशन भाई, क्लासेस का तो तुम कॉम्बिनेशन यही तो देखोगे ना कि सर मैं पहली करूँ या तीसरी करूँ, मैं पहली दूसरी तीसरी में कौन सी कर लूँ, ऐसी तो होता है। मैथ्स रीजनिंग कंप्यूटर की मान लो क्लास चल रही है, आज मुझे 2 क्लास करनी है, तो मैं मैथ्स रीजनिंग कर लेता हूँ, या फिर ये बोलोगे कि मैं सर रीजनिंग मैथ्स कर लेता हूँ, तो 2 अलग अलग केस बोलोगे, एक ही बोलोगे? अगर आपने मैथ्स की और रीजनिंग की क्लास की, और रीजनिंग और मैथ्स की क्लास की किसी दूसरे बच्चे ने, तुमने कौन सी क्लास की? मैथ्स और रीजनिंग, और दूसरे वाले ने रीजनिंग और मैथ्स की, तो दोनों ने अलग अलग क्लास कर ली क्या? हाँ, अगर एक ने मैथ्स और रीजनिंग की और एक ने मैथ्स और कंप्यूटर की, अब अलग अलग कर ली, अब अलग अलग ज्ञान लेके गए दोनों। समझ रहे हो? तो खुद समझ जाओगे। क्लियर हो गया क्या? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। कहीं भी और का सेंस लगे प्लस लगा दो, कहीं भी ऑप्शन आए प्लस लगा दो। समझ गए? केसेस को ऐड करते जाना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। जितने केस आ जाए मन मर्जी। दूसरा, फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, क्या है इसका? इसके बारे में पता है ना? अभी पता है नहीं पता है बच्चों? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या बताया? कहीं भी एंड का सेंस मिले, कहीं भी कंडीशनल मिले कि ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, सबको क्या कर दो? मल्टीप्लाई। सबको क्या कर दो? जैसे कि मान लो बच्चों, रायपुर से दिल्ली जाने के फॉर एग्जाम्पल 3 रूट्स हैं, और दिल्ली से अयोध्या जाने के 2 रूट्स हैं, और राम जी के दर्शन करने हैं मान लो तुमको, तो कितने तरीके से आप राम जी के दर्शन कर सकते हो रायपुर से? आप रायपुर से कितने तरीके से राम जी के दर्शन कर सकते हो? आपको रायपुर से कहाँ जाना है? अयोध्या। तो आप रायपुर से पहले दिल्ली जाओगे, तो दिल्ली मान लो 3 तरीके से गए। अब दिल्ली से कहाँ जाना है? अयोध्या। तो ऑप्शन आएगा, ऑप्शनल है आपके पास कि कंडीशनल है? राम जी के दर्शन करना है, दिल्ली में थोड़ी रुक जाओगे, पता चला लाल किला देख के आ गए।
ठीक है, जाना तो राम जी के दर्शन करना है ना, ठीक है, नहीं पता चले तो क्या मल्टीप्लाई होगा, नहीं होगा। सो मल्टीप्लाई, सो राइट आंसर इज, सबको समझ में आ गया क्या ये क्वेश्चन, क्लियर होगी बात। एक सिनेमा हॉल है, अंदर जाने के लिए रास्ते 2, बाहर निकलने के एग्जिट 1 2 3 4। 1% कितने तरीके से इस सिनेमा हॉल में एंटर करेगा और बाहर निकल जाएगा, कितने तरीके से एंटर करके बाहर जा सकता है। सर एंटर करने के लिए 2 रास्ते, एंटर, अब बाहर आउट, आउट चलो ठीक है आउट लिख दो, बाहर जाने के आंसर सर कैसे बताओ, देखो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 तरीके, मल्टीप्लाई का सेंस है कि नहीं है। अच्छा इसी को थोड़ा चेंज कर दे कि एक सिनेमा हॉल में, ध्यान से देखिएगा बच्चों, एक सिनेमा हॉल में इंटर और एग्जिट करने के 4 रास्ते हैं। इंटर भी 4 उन्हीं से कर सकते हो और एग्जिट भी कर सकते हो, ठीक है। ये मतलब लोकली सिनेमा हॉल है आपका, कहीं से भी घुसो कहीं से भी बाहर निकलो, ठीक है। 4 इंटर और एग्जिट करने के डोर है। इन हाउ मेनी वेज यू कैन इंटर एंड एग्जिट, 16। 4 फैक्टोरियल बोलोगे, कौन, बाहर आ जाओ यार जल्दी प्लीज, सुनाई नहीं दिया, कौन बोला 4 फैक्टोरियल, ये कौन था ये बच्चा जो 4 फैक्टोरियल बोल रहा है, भाई स्केल इज रेडी, जल्दी बताओ, प्रसाद पा जाओ। ध्यान से देखिए, जा रहा है उसी से आ रहा है ना, किसी से भी आ सकता है। सो भाई जाने के रास्ते 4, आने के भी, तो राइट आंसर है। अब कंडीशन दे दी गई, क्वेश्चन है, समझ रहा हूं मेरी बात को सभी लोग, सभी एग्जांपल्स हैं आपके, ये सब थ्योरेटिकली आएगा, डायग्राम बन के नहीं आएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, जिस डोर से एंटर करे उससे एग्जिट ना करे, भाई तो एंटर करने के 4 हो जाएंगे, अब जिससे एंटर किया होगा उससे तो एग्जिट करेगा नहीं, एग्जिट करने के तो कितना आंसर आएगा, मेरी बात समझ पा रहे हो। जिस डोर से एंटर करेगा 4, जिससे एग्जिट करेगा उतने नहीं बचेंगे, क्यों, सेम डोर से एग्जिट इंटर नहीं करना, डिफरेंट से एंटर करना चाहिए, एग्जिट करना चाहिए, जिससे एंटर करेगा उससे एग्जिट नहीं करे। समझ गए मेरी बात को क्या, 4 फैक्टोरियल समझ में आ गया क्या, पहचान दूंगा भाई आवाज किसकी थी ये, सभी लोग बोलो क्लियर है बेटा, सब लोग क्लियर है, कौन बोला, वो बोलेगा नहीं अब लग रहा है। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल क्लियर हुआ। अच्छा कोई सोचा होगा सर अयोध्या कैसे गए, 6 तरीके से बताऊं क्या, पहुंच गए, 2 पहुंच गए, 3 पहुंच गए, 4 पहुंच गए, 5 पहुंच गए। इज दिस क्लियर एवरीवन। तो क्लियर हो रही होगी बातें, यहां तक फंडामेंटल क्लियर हो गया होगा। शुरुआत करते हैं बेहतरीन क्वेश्चनों से। लिखिए, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स can be formed from digits 1 2 3 4 5। पहला केस, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। दूसरा केस, अलाउड। रिपीटेशन अलाउ है, अलाउ नहीं है, आंसर बताएंगे बच्चों लोग। सारे के सारे लेवल पकड़ लेगा ये अभी एक्सप्रेस बेस, समझ लो तुम, हर लेवल के क्वेश्चंस आने वाले हैं अभी, आपके कंडीशंस शुरू होने वाली हैं आपके सामने। सबको क्लियर हो रहा है, एक बार जल्दी से बता दें, ऑनलाइन वाले बच्चे, लखनऊ वाले बच्चे, रायपुर वाले बच्चे, सबको क्लियर है ढंग से, अच्छे से, परफेक्टली, बहुत बढ़िया, ठीक है। पहली क्लास में आप बहुत कुछ समझ चुके हो, आप बिल्कुल कन्फ्यूजन मत होना रखना। आज की क्लास ढंग से रिवाइज कर लेना, फिर आप देखिएगा, है ना, कैसे मजा आएगा आपको पीएनसी में। पहला क्वेश्चन है, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, सो हाउ मेनी डिजिट्स यू नीड, 4। भाई नंबर जो बनाना है 4 डिजिट का नहीं बनाना बच्चों, सो आपको 4 डिजिट की जरूरत है बस। है कितने पास अवेलेबल आपके पास, 5।
तो यहाँ कितनी रख सकते हो? सब पूरी 5 रख सकते हैं, कोई भी रख दिया। एंड होगा, इसको फिल करना है कि नहीं भरना है? इसको फिल करना है ना, इसको फिल कितनी कर सकते हो, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है भाई। जो यूज कर ली यहाँ पे उसे थोड़ी यूज करोगे। अब इसको फिल करने के लिए, इसको फिल करने के लिए राइट आंसर, पहला क्वेश्चन क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन का आंसर, रिपीटेशन क्या है बच्चों? इसको फिल करने के, इसको रिपीटेशन अलाउ है, मतलब जो वहां ले लिया आप ले सकते हो दोबारा। राइट आंसर, सबको समझ में आ गया? छोटी सी चीज चेंज करूंगा, क्वेश्चन बदल जाएगा, मायने बदल जाएंगे इस क्वेश्चन के, नोट करिए। क्या विशाल, इसको भी गलत कर लिए क्या? माइक दिया जाए इनको। बहुत ठंडी है क्या लखनऊ में? यस सर। बहुत ठंडी है। आइए सर, यहाँ पता चल जाएगा आपको। अरे यार, जैकेट वैकेट लेके आनी पड़ेगी क्या? जैकेट सर जरूर लाइएगा, अभी बीमार पड़ जाएंगे फिर से। हाँ यार, सर लाना पड़ेगा भाई, बहुत बुरा हाल है। चलो भाई 6:25, यहाँ पे कोई जैकेट पहनेगा रितिका के अलावा? अब एक बहुत छोटी सी चीज चेंज करेंगे, आंसर बताइए। अब बनाइए, इसको हटा दें। सेम क्वेश्चन है बट मायने बदल गए हैं, बहुत मायने बदल गए हैं। आप देखोगे तो गलती कर लोगे। करो भाई, सब लोग बनाओ। 0 से 5 तक इतनी डिजिट्स है हमारे पास, 4 डिजिट का नंबर बनाना है। रिपीटेशन अलाउड नहीं है और अलाउड है भी। करेंगे बच्चों, फटाफट करेंगे, फटाफट 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 फटाफट। आप लोगों को एक्मे की बुक ही सॉल्व करनी है, ठीक है, प्रॉपर। मैं आपको क्वेश्चंस बता दिया करूंगा कौन से क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके आने हैं, ठीक है। कौन से क्वेश्चन सॉल्व करके आने बता देंगे, उनको डिस्कस भी करेंगे, सारे असाइनमेंट और क्वेश्चंस को। देखें भाई, समझे भाई, देखें भाई, समझे भाई, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। पहला केस समझे बच्चों, कौन सा केस? पहला। कितने प्लेस है हमारे पास? 4। और कितनी डिजिट्स है हमारे पास? 6। तो इस प्लेस पर कितनी डिजिट आ सकती है? 5 या 6? मानसी 5 क्यों? क्यों क्यों जीरो नहीं आ सकती भाई? इंप्रेसिव आंसर। पूरा सिलेबस खत्म करके यहाँ पे ज्ञान पेल रहे हो, शांत रहो। है जो बच्चे भी नए ज्वाइन किए, पहली बार परम्यूटेशन पढ़ रहे हैं, उनको बोलने दो, आंसर दे रहे हैं। मिलेंगे कल मॉक टेस्ट डिस्कशन में। चलिए भाई, बताओ बेटा, पहली क्लास है आपकी, बताइए। बहुत लॉजिकली सोचिए, अगर हमने 0 यहां ले लिया, अच्छा कितने डिजिट का नंबर है ये? 1 का ना, 3 है ना ये। 03 बोलोगे क्या इसको? कितने डिजिट का नंबर है ये? अब तो मतलब हमें बनाने कितने डिजिट का है? अगर यहाँ 0 रख दोगे तो वो कितने डिजिट का रह जाएगा? तो 0 नहीं, समझ गए बात को? क्लियर हो गई? 0 नहीं लेना है सर यहाँ पे। अच्छा ये कितने डिजिट का नंबर है? अब 3 का, 0 बीच में आ सकता है। ये कितने डिजिट का नंबर है? 3 का, 0 लास्ट में। 0 कहां नहीं आ सकता? बहुत बढ़िया। तो इसको फिल करने के कितने तरीके? सर 5। कोई भी 5? सर 1 से लेके 5 के बीच में कुछ भी आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा एंड आएगा ना, इसको भी फिल करना है ना आपको? ओके, मल्टीप्लाई कर दूं? गुड, इसको फिल करने जाना है। कितने तरीके? पक्का 5? यस। इनमें से कोई एक चला गया होगा उधर, बैठ गया होगा जाके, मान लो
कितने बचे? 4। अब 0 बोलेगा भाई साहब हमको भी ले चलो अब हम भी एलिजिबल हैं आगे के लिए, तो 4 और 1, अब आगे कितना आएगा? अब तो बस कोई भी एक आ जाए, क्या फर्क पड़ता? 4 कोई भी एक चला जाए, कितना आएगा? तो राइट आंसर इज बच्चों। क्या पहला क्वेश्चन सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? कोई भी बच्चा ऐसा जिसको समझ में ना आया हो बोलो। 100% क्लियर है भाई साहब? एक क्वेश्चन अलग रूप ले लेंगे, ध्यान से देखिएगा। इसमें आ जाओ इधर। पहले पे 5 ही आएगा ना भाई, पहले पे 5, क्योंकि 0 नहीं आ सकता ना अभी भी। इधर पूरे 6 सर, क्यों पूरे 6? जल्दी बोलो, कुछ भी आ जाए, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है ना भाई। जो यहाँ आया होगा वो भी आ सकता है ना। यहाँ पे क्वेश्चन को ढंग से नोट करिए, सॉल्व करिए, आंसर बताइए कितना आया। पक्का ना? कैलकुलेशन तुम्हारे भरोसे छोड़ रहा हूँ। 1080, चलो नोट कर लो, शांत रहे, फटाफट नोट करें, फिर अगला क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन करें। फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में आपको पढ़ाया गया है डिविजिबिलिटी, पढ़ाया गया है ना। कोई नंबर कैसे पता करेंगे किससे के डिविजिबल है किससे नहीं है, ठीक है? पता है सारे डिविजिबिलिटी टेस्ट आप लोगों को? नहीं पता है तो भी लिखवा देंगे। डिविजिबिलिटी ऑफ 2, डिविजिबिलिटी ऑफ 3, लिखिए, चलिए लिखिए सभी लोग। डिविजिबिलिटी टेस्ट या टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी लिखो। डिविजिबिलिटी टेस्ट या फिर टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। by 2, any number is divisible by 2 if last digit is even, that is 0, 2, 4, 6, 8। इसके अलावा और कोई इवन डिजिट हो सकती है लास्ट में? इसके अलावा और कोई इवन डिजिट होती है क्या? 12 होती है क्या? 12 वो डिजिट नहीं है, डिजिट 0 से 9 ही होती है, याद रखना है ना। 12 2 डिजिट हो जाएंगी फिर। सो लास्ट डिजिट शुड बी इवन, मतलब अगर लास्ट डिजिट में 0, 2, 4, 6, 8 में से कुछ है तो वो नंबर किससे डिविजिबल है? 2 से। अच्छा, नंबर अगर इवन है तो भी तो डिविजिबल बाई 2 बोलते हैं, नहीं बोलते? किसने बोलते हैं? इवन नंबर। तो इवन नंबर का मतलब डिविजिबल बाई 2, सो लास्ट डिजिट विल बी एनी इवन, राइट? 0, 2, 4, 6, 8। चलो डिविजिबिलिटी बाई 3 लिखो। अब आप लोग लिखते जाना, मैं बताता जा रहा हूँ बस, है ना। सेम लिखो, फिर से लिखो। एनी नंबर इज डिविजिबल बाई 3 इफ सम ऑफ ऑल डिजिट्स इज डिविजिबल बाई 3। एनी नंबर इज डिविजिबल बाई 3 इफ, मैं इफ के आगे का बता रहा हूँ, ठीक है? सम ऑफ ऑल डिजिट्स इज डिविजिबल बाई 3। अगर उस नंबर के सारी डिजिट्स का सम करते हैं वो 3 से डिविजिबल निकल जाता है तो वो नंबर पूरा डिविजिबल हो जाएगा 3 से। 4, कोई नंबर 4 से डिविजिबल है तो इफ, आगे बोलो, लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाई 4। थर्ड, by 5 if last digit is either 0 or 5। 6, divisible by 2 and 3 both। अगर 6 की डिविजिबिलिटी निकालनी है बच्चों तो दोनों कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। दोनों कंडीशन मतलब लास्ट डिजिट भी इवन होनी चाहिए, यानी 2 से डिविजिबल, और बच्चों सम ऑफ डिजिट्स भी क्या होना चाहिए? 3 से डिविजिबल। एग्री? क्या लिख दिया मैंने? डिविजिबल बाई 5 लिख दिया क्या? सॉरी, डिविजिबल बाई 4। क्लियर है बात? समझ गए? 6 की डिविजिबिलिटी तक क्लियर है सबका? डिविजिबिलिटी बाई 8 लिखो अब सीधा, 7 छोड़ दो है, 7 का बहुत
ज़्यादा पेचीदा मेथड होता है वो परम्यूटेशन में बनेंगे नहीं क्वेश्चन उसके, ठीक है। पीएनसी में क्वेश्चन उसके बनेंगे नहीं। 7 लिख लो, डिविजिबिलिटी बाई 7, सॉरी 8। डिविजिबिलिटी बाई 8 में लिखो बच्चों, लास्ट 3 डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाई 8। लास्ट 3 डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाई 8। किसी नंबर की लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल है तो नंबर 8 से डिविजिबल होगा। क्लियर है बात? डिविजिबिलिटी बाई 9, अगला 9 लिखो, 9 लिखो। इफ सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9 देन नंबर इज डिविजिबल बाय 9। अगर सारी डिजिट का सम करें वो 9 से डिवाइड हो जाए तो नंबर 9 से डिवाइड होगा। डिविजिबल बाई 10 क्या होगा, सब लोग जानते हैं? डिविजिबल बाई 10 क्या होगा? 2 और 5 दोनों में होना चाहिए, या फिर सीधा लास्ट डिजिट 0। लास्ट डिजिट शुड बी 0। अगर किसी नंबर की लास्ट डिजिट 0 आ गई तो वो डिविजिबल बाई 10 होके रहेगा ना भाई, 10 का भाग चला जाएगा उसमें। डिविजिबल मतलब भाग चला गया कंप्लीटली। 10 तक का क्लियर है? चलो आगे बाकी की बातें बताऊंगा, पहले कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन लिखो, फाइंड फोर डिजिट, शांत रहिए, नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय पहला केस है 2, दूसरा केस है 3, तीसरा केस है 6, चौथा केस है 5। फ्रॉम द 4 डिजिट नंबर, फ्रॉम डिजिट्स लिखना है ना, फ्रॉम डिजिट्स 0 1 2 3 4। रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। फाइव लिख लेना, 5वें केस में 4 लिख लेना। इतने क्वेश्चन समझ लेंगे आप तो बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी यहाँ पे। अगर इतनी सारी चीज़ें समझ लेंगे तो बहुत सारी चीज़ें, एक काम करो 0 मत रखो अभी, थोड़ा आसानी क्वेश्चन रहने देते हैं ना। 1 2 3 4 5 लिख लो ना, थोड़ा आसान क्वेश्चन रखते हैं। 0 के केस में थोड़े और केसेस बन जाएंगे ना। 0 वाला को इसके बाद करेंगे, जस्ट इसके बाद हम लोग जो लिखा था मैंने वो लिख लेंगे। अभी पहले इसको समझेंगे। बहुत आसान है, 5 डिजिट दी गई है और मुझे 4 डिजिट का नंबर बनाना है जो कि डिविजिबल बाई किससे हो जाए, 2 से। ये पहला केस है, एग्जाम में कोई एक ही आएगा, ठीक है। 2 से आ जाए, 3 से आ जाए, 5 से आ जाए, 6 से आ जाए, सबकी डिविजिबिलिटी तो बताई ना मैंने अभी। सॉल्यूशन देखा है। पहला केस, कितने डिजिट का नंबर बनाना है, 4। ध्यान से देखिएगा, 4 का। और क्या बोला गया है कि डिजिट्स जो हो वो कहाँ से आए, 1 2 3 4 5 से। और क्या हो, रिपीटिशन नॉट अलाउ ना हो, मतलब जो एक बार आ जाए वो दोबारा ना आए। डिविजिबल किससे चाहिए, पहले केस में। तो 2 की डिविजिबिलिटी क्या है, लास्ट डिजिट इवन होनी चाहिए। तो लास्ट डिजिट पे क्या क्या आ सकता है, या तो 2 या 4। इसमें या है कि एंड है, या है ना। तो कितनी चॉइसेस यहाँ पे, हाउ मेनी चॉइसेस फॉर फिलिंग दिस डिजिट, 2। तो इन दोनों में से कोई यहाँ आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? इज दिस क्लियर? इन दोनों में से कोई यहाँ आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? तो कितने तरीके से फिल होगा, सो लास्ट डिजिट्स शुड बी फिल बाय 2 वेज, ठीक है। क्लियर हो गया? अब हमारे पास ये 3 डिजिट और बची है। अब आप कोई भी डिजिट पहले भरो, है ना, जनरली इसको पहले भरते हैं फिर इसको भरते हैं, ठीक। अब आप इस पे आइए, फर्स्ट और लास्ट है ना, याद रखना। अब हमारे पास डिजिट 3 कौन सी बची, 3 बची कि 4 बची, ये बताओ मुझे। 4 कौन कौन सी सर? 1 होगा फ्री, 3 फ्री और 5 फ्री है, और इन दोनों में से कोई एक तो फ्री है ही एट अ टाइम, राइट? बिकॉज कोई एक यहाँ गया, कोई एक फ्री है हमारे पास। सो हाउ मेनी डिजिट्स यू हैव राइट नाउ, 4। यहाँ पे 4, अब एक यहाँ बिजी हो जाएगा, अगले पे 3, एक यहाँ बिजी हो जाएगा, अगले पे 2, एंड द राइट आंसर इज 48।
सबको क्लियर है पहला क्वेश्चन? कोई डाउट नहीं, कहीं से भी रिप्लाई करें यस और नो। बताएं यस और नो। अगेन अब सेकंड करेंगे। पहला सबको समझ में आ गया अच्छे से, कोई डाउट नहीं है? अब पहले के मैं एक और केस बताऊं, पहले का एक और समझाऊं, एक और तरीका, एक और मेथड समझाऊं पहले का। ऐसे भी कर सकते हैं कुछ लोग, बट ये बेटर है। एक ऐसा भी मेथड है, मेथड 2। 4 डिजिट नंबर बनाना था, इवन बनाना था, तो पहले केस में, केस 1, हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पे फिक्स कर देते हैं 2 को, बी फिक्स 2। तो इसको फिल करने का एक ही तरीका रहेगा, नहीं रहेगा? 2 रख ही दिया हमने, लो भाई, इवन रहेगा कि नहीं रहेगा भाई बताओ? अगर 2 ही सीधा यहाँ रख दिया तो इवन रहेगा एक तरीके से। अब क्या क्या बचा हमारे पास, जल्दी बोलो, बचा क्या क्या हमारे पास, जल्दी बोलो। 1 2 3 4 और 5, कितने डिजिट्स है? सो 2 नहीं है ना हमारे पास। क्या क्या बचा बच्चों? तो इनमें से कोई भी 4 यहाँ, कोई भी 3 यहाँ, फिर कोई भी 2 यहाँ। तो कितने केस आए इसके? 12 नहीं 24, सॉरी। ये केस 1 24 हो गया। अब केस 2 क्या हो जाएगा? इसी क्वेश्चन का केस 2 पूछे तो क्या हो जाएगा? केस 2 कितना हो जाएगा? तो सर यहाँ पे भी सेम 24, कैसे? अब मैं यहाँ पे 4 रख देता हूँ, इवन चाहिए तो 4 फिक्स कर दिया। तो इसका एक तरीका। अब क्या क्या बचा हमारे पास? 1 2 3 और 5। तो कोई 4 में से एक यहाँ पे, 3 में से एक यहाँ पे, 2 में से एक। तो यहाँ पे भी कितना आ गया? 24। अब अगर मैं टोटल केस देखूँ तो टोटल में ये है ना, या तो केस 1 होगा, या तो लास्ट में 2 आएगा, या फिर लास्ट में, तो इन दोनों में आपस में मल्टीप्लाई होगा कि एडिशन होगा? ऑप्शन है ना, या तो ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा। भाई जो नंबर होगा या तो एंड 2 पे एंड हो जाएगा तो इवन बन जाएगा, या 4 पे एंड हो जाए तो इवन हो जाएगा। सो द राइट आंसर इज, तो बेस्ट कौन सा लगा तुमको इसमें? पहला वाला। बट कभी कभी आपको ऐसे भी करना पड़ सकता है, सिखाएंगे 0 वाले केस में। किस केस में सिखाएंगे? 0 वाले में। तो आप दोनों ही नोट कर लीजिए अभी, मेथड 1 एज वेल एज मेथड 2। जीरो वाले केस में हमें थोड़ा ऑप्शन लेना पड़ता है। कंडीशन से करेंगे, जहां पे कंडीशन आ रही है पहले उस पर काम करेंगे, फिर बाकी नॉर्मल करेंगे। कोई बच्चा पूछ रहा है कि फिल कहां से स्टार्ट करेंगे, एंड से या स्टार्टिंग से? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फिल द कंडीशन। जहां पे प्रॉब्लम है पहले उसे सॉल्व करते हैं कि नहीं करते हैं भाई बताओ? कहीं पे भी कोई भी चीज होती है जहां प्रॉब्लम है वहां पे सॉल्व पहले करेंगे, ठीक है? तो प्रॉब्लम कहां पे था? लास्ट डिजिट पे। क्यों? लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए? 2 या 4 इवन होना चाहिए। कंडीशन आई ना आपके पास। सो जहां पे कंडीशन या फिर जहां पे प्रॉब्लम अराइज होगी, आप फर्स्ट उसे प्रेफरेंस देंगे। आई होप पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा सभी का। हटा दूं पहला क्वेश्चन में? पक्का? अब मैं बताता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, मैं ऑर्डर में करूंगा सारे, लेकिन आप थोड़ा और कंफर्टेबल हो जाए क्वेश्चंस के साथ, इसलिए पहले कौन सा कर रहा हूं? चौथा मतलब इसका आंसर आप सभी लोग दे सकते हैं, इसलिए मैंने इसको ले लिया। बहुत आसानी से आंसर दे देंगे आप लोग। 5 की डिविजिबिलिटी क्या थी? लास्ट डिजिट पे या तो 5 हो या 0। 0 था ही नहीं क्वेश्चन में, तो यहाँ पे मुझे क्या रखना पड़ेगा? रखना ही पड़ेगा, कंपलसरी है। तो इसको फिल करने का एक तरीका। अब बची क्या क्या डिजिट्स हमारे पास? तो 4 में से कोई भी 4 यहाँ पे, कोई 3 यहाँ पे, कोई 2 यहाँ पे। सो द राइट आंसर इज, आई होप समझ आ गया होगा। किसी को ये तो नहीं लगा ये वाला क्यों फिल किया हमने पहले? ठीक है ना? क्यों फिल करेंगे जल्दी बताओ? कंडीशन है सर, डिविजिबल 5 से चाहिए, लास्ट डिजिट 5 होना ही चाहिए या 0? 0 है नहीं हमारे पास, तो 5 होना चाहिए। कोई डाउट तो नहीं किसी को यहाँ तक? अब मैं दूसरा करूंगा, कौन सा? अब मैं आपको करके दिखाऊंगा 5वां पार्ट, डिविजिबल बाय क्या बच्चों? 4 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? प्रॉब्लम कहाँ अराइज है? लास्ट 2 डिजिट में ना।
सर लास्ट 2 डिजिट पे क्या क्या आ सकता है मुझे बताएं जरा आप लोग भी। सर वो आ सकता है जो 4 से डिविजिबल है। तो आप पेयर देखो, इसके कितने पेयर बन सकते हैं, 2-2 वाले। सर 1 2 आ जाए तो 12 हो सकता है, 12 आ जाए, बोलो 12। 1 यहाँ आ जाए, 2 यहाँ आ जाए तो 12 जो होगा वो 4 से डिविजिबल हो जाएगा। लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होनी चाहिए। 1 3 ना सर, 1 4 नो, 1 5 2 3 नो, 2 4 हाँ, 2 4 आ जाए तो भी चलेगा, 2 5 ना ना, 3 1 3 2 3 3 नो, 3 4 3 5 नो, 4 1 4 2 4 2 हो जाएगा। कहाँ से है सर, भाग दो 4 का, आओ तुम आओ, आओ तुम आओ। गलत नहीं, बहुत लोग गलत सोचते हैं, 42 को 4 से डिविजिबल कर देते हैं, बता रहा हूँ, दिस इज अ मिस्टेक। बहुत बार हो जाएगा आपसे ऐसा, आप 42 ऐसा लगता है कि 4 से डिविजिबल हो रहा है, बट नहीं होता है वो। 4 4 कुशाल अगला तुम्हारे लिए, 4 4 नहीं होता डिवाइड, तो 4 4 ले लूँ, 4 हाँ तो लूँ ना लूँ 4 4, तो बताओ 4 4 लूँ या ना लूँ? क्यों नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? यस 4 4 होता है बट यहाँ नहीं लेंगे, क्यों? दोनों डिजिट पे 4 4 थोड़ी रख सकते हैं, रिपीटेशन डिजिट इज नॉट अलाउड, एग्री ना शांत? 4 5 नहीं, तो बस इतने केस हुए। कितने तरीके से, ये 2 1 कर दूं तो 2 1 कर दूं तो, अच्छा 5 भी बचा है क्या अभी, सॉरी 5 की सीरीज बची है अभी। 5 1 नहीं, 5 2 5 3 भी नहीं होगा, 5 4 भी नहीं होगा, 5 5 भी नहीं होगा, ठीक। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या मैं इसको रखने के लिए 2 तरीके है, एक तरीका है? क्योंकि अगर आपने 2 1 लिख दिया तो डिविजिबल थोड़ी हो रहा है वो, तो 1 2 3 4 मतलब ये 2 डिजिट्स इन 4 नंबरों से फिल हो जाएगी, एग्री? अब यहाँ पे कितने डिजिट्स बचे होंगे मुझे ये बताओ, लॉजिक समझ, ध्यान से देखिए शांत। या तो तुम अलग अलग केस बनाओगे, अगर अलग अलग केस बनाओगे तो तुम यहाँ 1 2 रखोगे, फिर तुम्हें पता चल जाएगा कौन सी बची, समझना, वो दूसरा मेथड हो सकता है। यहाँ 2 4 रख दोगे, फिर पता चल जाएगा कौन सी बची, बट हमें उससे मतलब नहीं है क्योंकि यहाँ पे 0 नहीं है, ठीक है? ये 2 डिजिट यूज हुई, सर कन्फर्म है 5 में से कोई 3 बची होंगी, क्या फर्क पड़ता है? मान लो अगर 1 2 लिया होगा तो क्या बचेगा, 3 4 5, 2 4 लिया होगा क्या बचेगा, 1 2 1 3 5, 3 ही तो बची, इसमें कितनी आ सकती है, कोई भी 3, इसमें कोई भी। आंसर 24 ना, समझ में आया? इसका एक और मेथड बन सकता है, उसका नाम है मेथड 2, 5वें पार्ट का। मेथड 2 क्या बनेगा, हमने यहाँ 1 2 फिक्स कर दिया, तो एक तरीका। अब बचा क्या हमारे पास, जल्दी बोलो, 2 3 बचा, 4 बचा, 5, इसमें से 2 यहाँ 1 यहाँ, कितने नंबर, 2 नंबर, राइट ना? ऐसे कितने केस बनाने पड़ेंगे मुझे बेटा, में कुछ गड़बड़ है क्या? सॉरी 3 2 आएगा ना यहाँ पे, हम सॉरी यहाँ पे 3 डिजिट है तो 3 और इंटू 2 है ना 6। अब मुझे तो ऐसे 4 केस नहीं बनेंगे, केस बनाया नहीं है वो तो बच्चों। केस 2 में क्या आएगा, जल्दी बोलो, इसमें क्या रखेंगे लास्ट में, जल्दी बोलो। अगर मैं 2 4 रख दूं तो भी तो चलेगा, तो इन दोनों को फिल करने का एक तरीका। अब बचा क्या, 1 3 5, तो 3 यहाँ 2 यहाँ, कितना आएगा 6। केस 3 क्या होगा बच्चों, इसी में जल्दी बोलो, केस 3 क्या होगा? ऐसा बना जरूर लेना है इस क्वेश्चन में एक बार, क्यों, एक बार जरूर लिख लेना, मेथड 1 ये है, तो आपको बिल्कुल क्लियर होगा कि कब मुझे ऐसा करना है, कब मुझे ऐसा करना है, आगे समझ में आएगा, ठीक है? जब अच्छा क्वेश्चन देखिए दूंगा मैं। अब बताओ मुझे इसके लिए क्या कर दूं, यहाँ पे लिख दूं 3 2 रख दिया। अब क्या बचा बच्चों हमारे पास, 1 4 5, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, इसको फिल करने का तो एक ही है ना, शांत। केस 4 में क्या बचा बच्चों, यहाँ क्या 5 2 ना बच्चों, क्या बचा 1 3 और कितना है 6। सो फाइनल टोटल कितना हो जाएगा, 6 + 6 + 6। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं, जल्दी बोले। 24, ये नोट कर लीजिएगा। ये मेथड 2 मैंने क्यों बताया, इसका रीजन है, ठीक है? आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व, एंड मैं ये भी नहीं करूँगा आप ऐसे ही सॉल्व करिए,
बट रीजन है। आपको इंडिविजुअली भी पता होना चाहिए कि अगर इंडिविजुअली केस कर देंगे तो कैसे सॉल्व होगा, क्योंकि बहुत केसेस में मुझे इंडिविजुअल करना पड़ता है। ठीक है, आगे समझाऊंगा। अभी बस आप समझ लो, अभी तो आपको समझ में आ रहा है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैं एक बार में उड़ा सकता हूँ, एक लाइन में जो लाइन मैंने बनाई आपकी, एक लाइन में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा आपका। मेथड 1 जो कि मैंने किया है ये। क्या सभी को चौथा पांचवा पार्ट क्लियर हो गया है? एकदम बताएं, फटाफट बताएं। टफ तो नहीं लग रहा परमुटेशन कॉम्बिनेशन किसी को? बहुत सारी चीज़ें सीख लियो तुम लोग आज एक दिन में, अगर काउंट करोगे तो बहुत सारी चीज़ें सीख लियो, राइट। इसको अच्छे से रिकॉल कर लेना कल वाली क्लास में आने से पहले, अच्छे से सारा क्यों आया ऐसा, क्यों हुआ ऐसा, सब पता होना चाहिए तुम्हें। आगे बढ़ा जाए। कौन सा पार्ट बचा हमारा बच्चों? 3 और 6। इसको हटा दूं मैं, कंफर्म हटा दूं बच्चों? चलो बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कहानी। कौन सा पार्ट है हमारा? क्या बचा? 3 और 6 बचा ना। तो पहले 3 समझेंगे, क्योंकि 6 में तो 3 और 2 दोनों होना चाहिए ना। तो 6 बनाने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, बट पहले 3 बनाते हैं। 3 का मतलब है मुझे सारी डिजिट का सम 3 से डिविजन होना चाहिए। तो इसका करने का तरीका ये है कि जो अवेलेबल डिजिट्स हैं, सम ऑफ ऑल अवेलेबल डिजिट्स, बताओ कितना है? ये सबसे हमेशा यही अपना आना इसमें तरीका। अब ऐसे शुरू हो जाओगे काउंट करना तो आप कभी नहीं कर पाओगे। सम ऑफ ऑल अवेलेबल डिजिट्स कितना है? 15 है कि नहीं है? अब इस 15 से मैं कितनी डिजिट्स को रिमूव करना है? हाउ मेनी डिजिट्स डू यू वांट? 4, राइट। यू वांट 4 डिजिट्स ना। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? रिमूव एनी 1 डिजिट है। सुनो, इसका मतलब कोई एक डिजिट हटा देंगे, बताओ बच्चों। तो कौन सी हटाएं, यही तो क्वेश्चन है। एक हटानी है ना, तो वो कौन सी एक हटा दे? अच्छा, हटाते हुए मुझे किस बात का ध्यान रखना है? सम ऑफ द डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3। मतलब जो डिजिट्स का सम है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो टोटल सम कितना है अभी राइट डाउन? 15। तो मैं क्या हटा दूं कि वो सम डिविजिबल बाय 3 बना रहे? अगर मैं 1 हटा दूंगा तो 14 नहीं हो जाएगा? तो 1 को नहीं हटा सकता। 2 हटा दूंगा तो 13 हो जाएगा। 3 हटा दूंगा तो चल जाएगा काम। क्या बचेगा? 1 2, एक ही ले सकता हूं मैं केस, 4 डिजिट का बनाना ना। अच्छा 4 हटा दो तो नहीं हटा सकता, एक ही हटाना ना, ध्यान से समझो। 5 डिजिट है, पांचों का सम 15 था, हमें 4 डिजिट का सम बनाना है, मतलब एक हटानी है मुझे। अब मुझे हटाते टाइम भी इस बात का ध्यान रखना है कि 15 में से कुछ ऐसा कम हो कि वो डिविजिबल बाई 3 बना रहे। यस और नो? बताओ भाई। तो भाई जब हमने 1 हटाने की कोशिश की तो 14 हो जाएगा, नहीं हटा पाएंगे। 2 हटाने की कोशिश की तो नहीं हटा पाएंगे, 13 हो जाएगा। 3 हटाने की कोशिश की 12 हो जाएगा, बिल्कुल सही है, चलेगा। मतलब एक ये सिचुएशन हो सकती है कि जो नंबर है वो इन डिजिट से बन जाए। किससे? 1 2 4 5। 4 हटा सकते हैं? नहीं। 5 हटा सकते हैं? मतलब बस एक ही केस हमारे पास अवेलेबल है कि नंबर किससे बन जाए? 1 2 4 5। अब जब इन डिजिट से नंबर बनाएंगे तो कितने नंबर बनेंगे? जल्दी बोलो। 4 डिजिट कोई कहीं भी आ जाए, हमें तो सम से मतलब था, जो हो गया काम हमारा। तो कोई भी कहीं आ जाए, तो इसके लिए 4, इसके लिए 2 और आंसर। सबको समझ आया तो बताओ, बहुत अच्छे समझो, नोट करो। कहीं पे डाउट लगे तो बताओ, कहीं पे भी किसी बच्चे को डाउट लगे तो बताओ, इसको समझना बहुत जरूरी है। अच्छा अब समझो, हमें कितने डिजिट का नंबर बनाना था? 4 का। और डिजिट्स अवेलेबल कितनी थी? 5। यही अगर 6 अवेलेबल होती तो हमें थोड़ी डिफिकल्टी होती, क्योंकि मुझे 2 हटाना होगा। फिर मुझे 2 ऐसी डिजिट हटानी होंगी जिनका सम या तो 3 हो या मल्टीपल ऑफ 3 हो। इस केस में ना, ये विशेष करके हमें ये ध्यान देना है कि ऐसी 2 हटा दो कि जो टोटल सम है वो डिविजिबल बाई 3 बना रहे। अगर यहीं पे हमारे पास 7 डिजिट होती तो कितना हटाना पड़ता? 3। तो अगर ये गैप बढ़ जाएगा तो क्वेश्चन टफ हो जाएगा, और वो वही सोचना पड़ेगा आपको। ज़्यादातर क्वेश्चन जो मिलेंगे आपको एग्जाम में, उसमें 2 का गैप, बहुत होगा तो 3 का गैप, ठीक है, इससे ज़्यादा जाता नहीं है, राइट। मतलब मान लो 7 दे दिया और 4 पूछ लिया तो क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं,
अगर मान लो 10 दे दिए और 4 पूछ रहा है तो बना ही नहीं पाओगे, कॉम्बिनेशन इतने बनेंगे ना, तो सोचना पड़ेगा ना, आप निकाल ही नहीं पाओगे समझ से। तो ऐसा क्वेश्चन नहीं देता है कभी भी। बहुत ज़्यादा देगा तो 2 का गैप देगा और 3 का देगा, दैट्स इट। इससे ज़्यादा गैप नहीं दे सकता, क्योंकि जितने ज़्यादा गैप होंगे उतने ज़्यादा सोचना पड़ेगा मुझे। ठीक है, 3 का डिविजिबिलिटी समझ में आ गया। अब किसका करना है बच्चों? अब 6 की करनी है। अब 6 में मुझे ये बताओ तुम, 2 में और 3 में टफ कौन सा है, 3 का या 2 का? 3 का टफ है ना, तो जो टफ है उसको पहले कर लो भाई। 6 के लिए डिविजिबल बाई 6 के लिए क्या है, जल्दी बोलो। डिविजिबल बाई 6 के लिए क्या है? 3 एंड 2 बोथ ना, तो इन दोनों में टफ क्या है? 3। तो पहले 3 का कर लो। तो 3 का जब तुम करके आए तो तुमको एक पेयर मिला, ओनली 1 पेयर मिला। कौन सा मिला था 1 पेयर? अभी निकाले थे, क्या निकाला था? 1 2, मतलब जो 3 के डिविजिबिलिटी में काम होता है वो पूरा कर लो। कर लिया? अब इसमें 2 का लगा दो। अब 2 की डिविजिबिलिटी इसमें लगाओ, पूरा मत छोड़ो, भूल जाओ। इसमें 2 की डिविजिबिलिटी कि अगर मैं इन चारों से नंबर बनाने जाऊं तो ऐसा बना दो जो 2 से डिविजिबल हो जाए, तो लास्ट में क्या आ सकता है? 2 या फिर, तो इसको फिल करने के 2 तरीके। अब बची डिजिट्स कितनी होंगी? 3 के 2, 3 बची होंगी, तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1। आंसर इज, तो 12 आ जाएंगे आंसर। समझ गए लॉजिक? यहाँ आपको पूरे क्वेश्चन में एवन लगाने का कोई मतलब नहीं, कोई लॉजिक नहीं बनता। सबसे बड़ा काम किस में हो रहा है? 3 में, तो 3 को उठा के लाओ पहले। 3 का कर लिया। अब अगर केवल 3 होता तो इन चारों को कहीं भी रख देते, बट हमें 6 की डिविजिबिलिटी चाहिए ना, तो 3 की तो चाहिए ही है, मतलब ये चार यही 4 आएंगे तो कंफर्म है। कुछ और ले लोगे तो वो सम कुछ और हो जाएगा, राइट? बट इन चारों में भी मुझे पोजीशन ध्यान रखना है कि लास्ट डिजिट शुड बी इवन। इवन मीन्स आइदर 2 और 4। Failure will never overtake me if my definition to succeed is strong enough। ठीक है, हार हमें कभी भी ओवरटेक करके नहीं जा सकती अगर हमने सोच लिया है या जीतने की ठान ली है अच्छे से। अगर आपने जीतने की अच्छे से ठान ली है, अच्छे से आप इतनी तेजी से दौड़ रहे हो जीतने की तरफ, तो हार आपको कभी नहीं हरा पाएगी। समझ रहे हो मेरी बात को? गुड विशाल, अब सब पढ़ोगे क्या? क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को? अब एक काम करिए भाई, अब आपका काम है, होमवर्क है, कल डिस्कशन यहीं से शुरू करेंगे, दिमाग लगाएंगे सब। सेम क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं बदला है, और 5 भी आ गया है। सारे पार्ट बनाने हैं भाई साहब, समझ लो। 0 1 2 3 4 5 तक नंबर गए, मतलब 6 डिजिट हो गई हमारे पास। डिजिट कितनी बनानी है अभी भी? 4। और सारे पार्ट अब अपने आप में क्वेश्चंस बन चुके हैं बहुत अच्छे अच्छे। ठीक है, सारे क्वेश्चंस अपने आप में एक क्वेश्चन बन गया है। ठीक है, और ये बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस जो आईआईटी लेवल तक के पूछ लिए जाते हैं, आप इनको सॉल्व करके आएंगे। ये आपका एज असाइनमेंट है, हो जाएगा? कर लेंगे भाई सॉल्व, जल्दी बोले। सभी लोग सॉल्व कर लेंगे, जल्दी बोलो। चले, एक लास्ट क्वेश्चन आईआईटी 2020 में पूछा गया है। आईआईटी में पूछा गया है 2020 में क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ, शांत रहे, 3 डिजिट्स, टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट्स whose sum of digits is 3, sum of digits is 10,
ऑप्शन ए 54, 45, 27, none of these. क्या लिखा? नो रिपीटेशन इज अलाउड है ना, जस्ट अ मिनट, शायद दिया होना चाहिए नो रिपीटेशन इज अलाउड। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सम ऑफ 3 डिजिट्स नंबर्स। नहीं, टोटल नंबर निकालने, डिजिट्स रिपीटेड हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सब कुछ अलाउ है। सो यू हैव टू फाइंड आउट द ऑल केसेस। आगे जाके मैं डिस्ट्रीब्यूशन से भी बना सकता हूँ, मुझे बहुत आगे जाना पड़ेगा, इस चैप्टर के एंड में जाना पड़ेगा, राइट। हम डिस्ट्रीब्यूशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, पर उसके से मुझे कहाँ जाना पड़ेगा बच्चों? एंड में जाना पड़ेगा इस चैप्टर के, ठीक है। बट मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ, आपको दिमाग लगाने की कोशिश करनी है, ठीक है। इससे आपका कह सकते हो, आपको समझ में भी आएगा क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है, क्या क्या आप सोच सकते हैं। ट्राई करें। तो 3 डिजिट का नंबर बनाना है जिसका सम क्या हो 10। तो मैं सेट बना लो आप बस, जैसे एक 0, 1 और 9 ले लिया। अगला बोलोगे जरा, 0 to 8, अभी 0 को चलाओ शायद, 0 3 एंड द लास्ट वन इज 0 5 5 नहीं होगा, पूरा रख दो, चलो पूरा रख दे लो, चलो 4 6, आगे 0 5 5। अब 0 क्या होगा अगला? 6 4 तो आ ही चुका है ना, सेट है ना वो तो तो क्या दोबारा काउंट करोगे इसको? नहीं ना। तो 0 के साथ वाला क्लियर है, 1 के साथ वाला बताओ। 1, आगे बोलो, आगे बताओ। अब आगे 2 जाओगे ना, 2, सो 1 2, आगे कितना हो गया? 3 हो गया ना, तो कहाँ रोकोगे जाके? बहुत बढ़िया, 1 3, आगे बोलो बेटा। अच्छा 1 1 भी तो ले सकते हैं हम लोग, 1 1 1 1, यहाँ 0 0 नहीं ले सकते थे इसलिए छोड़ दिया। 1 1 8, आगे बोलो। 1 2 7, आगे बोलो। 1 3, अगला बोलो बेटा। 1 4, 1 4 5 कहाँ हो गया? उसके बाद बस हो गया, अब रिपीट होने लगेगा इसके बाद 1 5 4, 1 6, समझ गए ना। ये देखो अब यहाँ पे कितने थे? 5, यहाँ पे 4, अपने आप कम होता जाएगा, राइट। अगला 2 2 6 ना, नहीं 2 2 2 नहीं, 2 0 से चलो पहले। 1 0 जा सकता है क्या? नहीं, 2 0 8 जाएगा है ना, तो वो हो चुका है एक्चुअली। सो 2 1 लो, राइट। 2 1 क्या होगा आगे? 7, 2 1 7 भी मिल जाएगा शायद इसमें, आगे जाना पड़ेगा, राइट। 2 3, सॉरी 2 2, उसी से शुरू करना पड़ेगा ना। 2 2 6, आगे बेटा 2 3 और, बहुत बढ़िया, 2 4 और 2 4 4 ना, हो गया। अब आगे क्या होगा? 2 5 3, फिर से वही रिपीट। अगला 3 हो गया, 2 और आएंगे उसके बाद आंसर आ जाएगा, जल्दी बोलो। 2 और आएंगे, जल्दी बोलो। 3 3, डिस्ट्रीब्यूशन से हो सकता है, ये आगे जाके बताऊंगा एकदम लास्ट में, जब परमुटेशन खत्म हो रहा होगा तो इसको एक और मेथड से कर दूंगा, बट अभी आपको केसेस बनाने पड़ेंगे, राइट। 3 3, अगला यही आएगा ना, खत्म ना, कुछ गड़बड़ है क्या? खत्म, बस एक ही आएगा, यही लास्ट है। 3 3 4 इज द एंड, बोलो। अब क्या होगा? 3 4 3 बोलोगे तो वही है ना, 4 के साथ जाओगे तो 4 4 2, तो वो मिल चुका होगा 2 2 4 कहीं ना, सब खत्म हो गया। देखो भाई, या सुनो, सब खत्म। आइए बताइए कितने पेयर बनेंगे इसके, ध्यान से देखिए। यहाँ पे 0 है पहले पे, अगर मैं एक केस को सॉल्व करता हूँ, सिर्फ एक को, तो इसको फिर करने के, और इसको फिर कितना केस आ रहा? 4 ना, 4, तो 4 के कितने पेयर हैं जल्दी बोलो। 4 इंटू कितना है? 1 2 3 4 5 5, 20 तो पहले केस में आ जाएंगे, राइट। दूसरे केस में तो पूरा है ना, 3 2 1, कितना आएगा? 6, और कितने केसेस हैं इसके? 24 ही हो गया। इसमें भी देखिए, यहाँ पे नहीं 6 नहीं हो गया इसमें, ध्यान से देखिए, यहाँ पे रिपीट हो रहा है क्या? जहाँ रिपीट हुआ है वहाँ से मुझे चेंज करना पड़ेगा थोड़ा, रुक जाओ, जस्ट अ मिनट, है ना। रिपीट वाले को चेंज करना पड़ता है बच्चों, ध्यान से देखिए। यहाँ तक तो क्लियर है सबका? 20,
यहाँ पे इस वाले केस के लिए जहाँ रिपीट, शांत रहिए, जहाँ रिपीट हो रहा है इसके लिए चेंज होगा, क्या होगा बताओ 3 फैक्टोरियल अपॉन 3। ये पहले केस के लिए सिर्फ 3, क्यों पहले केस के लिए 3? कहाँ पे? अच्छा इसके लिए भी रिपीट, हम सॉरी, तो मैं लिखता जा रहा हूँ, एक काम करता हूँ, मैं लिख देता हूँ सारे केसेस, मैं लिखता हूँ डायरेक्ट है, छोटा तो है ना। इसके लिए कितना आएगा सर? 3 इंटू 2 इंटू सॉरी 2 इंटू 2 इंटू 1 यानी कि 4 है ना। इसके लिए भी 4, इसके लिए भी 4 ना, इसके लिए भी 4, बट इसके लिए क्या होगा 3 फैक्टोरियल अपॉन सॉरी, स्टार्टिंग में 5 आएगा है ना, रखनी पड़ेगा 5 ना। अब आगे 0 5 या फिर तो 2 ही केस आएंगे, नहीं आएंगे इसके 2 केस। इसके लिए आ जाओ, तो आपको पता है 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल कर सकते हैं, तो सीधे 3, इनमें तो रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसमें तो सीधा 3 फैक्टोरियल आएगा ना। बोलो भाई, तो 6 6 और 6, इसमें भी रिपीट हो रहा है तो 3 फैक्टोरियल बाई, तो 3 आएगा इसके लिए 6 और 6, इसके लिए रिपीट है क्या, तो इसमें भी 3, काउंट कर लो चलो, 4 4 8 4 12 4 16 और 2 18, 3 6 3 जा 18 और 3 21, 6 6 12 और 3, काउंट करो कितना आ रहा है। 30 काउंट करो जल्दी से, 54 भाई 30 हो जाएगा और 24, सो इट्स 54, यस और नो, सो दिस इज द आंसर। लॉजिक क्लियर है, समझ में आ गया सभी को एकदम अच्छे से? रिप्लाई करिए यस और नो, जल्दी बोले। क्लियर है? क्लियर है रितिका? हाँ जल्दी बताइए, फटाफट बताएं। सभी को क्लियर है बच्चों? रिप्लाई करें यस और नो। सभी को क्लियर है?